सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस दे नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडा तम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशंदनम। सोहम सुरति समापितम सकल समान नानिर्तल। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथा है वार पारनी मध्यतम। ग्रीव जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम हृदय सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्मराज ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे 88। उतरे बहु जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे 88। उतरे बहु जल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरों विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जाखे चोव जाऊं। तो करो तो हो बावड़ू। दूर दूर करो तो जाऊं। जो रखो तो ही रहूं। जो देवो सो खाऊं। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। जिस प्राणी के बहुत ही पुण्य कर्म पूर्व जन्म के उनके साथ होते हैं उनको ये सु अवसर प्राप्त होता है। अन्यथा ऐसे अनमोल जीवन को ये प्राणी मनुष्य जीवन को ऐसे ही माया के जोड़ने में और सांसारिक परंपराओं को निभाने में इसी में नष्ट करके आगे महाकष्ट को प्राप्त होता है। 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों में न जाने कितने कष्ट उठाता है। जंगलों में भटकता है। भूखा प्यासा गर्मी सर्दी इनसे पशु पीछे पड़े रहते हैं। एक पल की चैन नहीं।
जिन प्राणियों को ये मानव शरीर प्राप्त होता है उनके ऊपर परमात्मा की विशेष श्रद्धा होती है। पिछले पुण्य कर्म बहुत ज्यादा उनके संग होते हैं और मनुष्य जीवन प्राप्त करके जो प्राणी परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं, दुर्भाग्य है उन प्राणियों का। उसका कारण ये होता है कि उनको सत्संग नहीं मिलता, और सत्संग मिले बिना हमें पता नहीं चलता कि हम किस लिए जन्मे थे, हमारा मनुष्य जीवन का कर्तव्य क्या था। अन्य समाज के विचारों से हमने इतना अवश्य जान लिया कि निर्वाह के लिए हमने भरसक प्रयत्न करना चाहिए। यदि हम मेहनत प्रयत्न नहीं करेंगे तो भूखे मर जाएंगे, हमारे बच्चे नहीं पलेंगे। ये तो बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये तो है संसार के विचार। अब हमें इस मनुष्य जीवन में यदि इतना ही कार्य करना था तो ये तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं। मनुष्य भी अच्छी तरह प्यार से अपने बच्चों को पालते हैं। पक्षी अपने मुख में आहार लेकर आता है, अपने बच्चों को खिलाता है, अपने मुख से निकालकर बाद में स्वयं खाता है। तो हमसे भी ज़्यादा लाड से प्यार से अपने बच्चों की परवरिश पक्षी भी करते हैं, और यही कर्म हम कर रहे हैं। तो मनुष्य जीवन का क्या लाभ हुआ? इतना कर्म नहीं, इतना ही कार्य नहीं था। अब सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है कि मनुष्य जीवन का एक विशेष कार्य था। यदि वो कार्य मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी नहीं करता है तो उसका मनुष्य जीवन पशु के तुल्य है, पक्षियों के तुल्य है। जैसा क्रिया वो करते हैं ऐसे ही ये स्वयं कर रहा है। आप जी के ऊपर वो कृपा हुई है जो परमात्मा ने आपको मनुष्य जीवन दिया। मनुष्य जीवन के बाद फिर आपको सत्संग प्राप्त हुआ। अब इसमें थोड़ी सी सावधानी की आवश्यकता है कि एक तो आप जी ने ज्ञान पूर्ण रूप से ग्रहण करना है। परमेश्वर ने आपको ऐसे स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया है कि शायद यो असंख्य युगों के बाद आपको ये अवसर प्राप्त हुआ होगा। ऐसे स्थान पर ऐसे ज्ञान को प्राप्ति के लिए तुम आए हो, तो इसमें बड़ी सावधानी बरतनी है। ज्ञान ध्यान से ग्रहण करना है। यहाँ सब प्रमाण दिखाए जाते हैं। आपको पहले शिक्षित इसलिए किया भगवान ने कि आप सदग्रंथों को स्वयं जान सकें, सत्य और असत्य का निर्णय कर सकें। अभी तक हम इसीलिए काल के जाल में फंसे रह जाते थे कि हम इन नकली और असली ज्ञान को नहीं परख पाए, क्योंकि हमें स्वयं ज्ञान नहीं था। तो परमात्मा ने इस कलयुग के इस समय में सबसे पहले हमें ज्ञान ही देना था, और ज्ञान देने के लिए आपको शिक्षित भी करना था। तो अभी 30-40 वर्ष से उरे दास देख रहा है कि कैसी बाढ़ सी आ गई शिक्षा की। छोटे छोटे 3-3 वर्ष के बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर देते हैं माँ बाप। तो परमात्मा की प्रेरणा है। शिक्षा से हम भगवान को पहचान सकते हैं, अन्यथा इस शिक्षा का कोई काम नहीं। अब परमात्मा प्राप्ति के लिए हमने असंख्य जन्म खो दिए, जंगलों में हम गए। परमात्मा पाने की प्रेरणा पाकर सारी, जैसा भी हमें कोई मार्गदर्शक मिला, कोई गुरु मिला, उसके आधार से हमने भक्ति साधनाएं भी की, लेकिन हम मुक्त नहीं हुए। मनुष्य जीवन का मूल काम है जन्म और मरण से छुटकारा पाना। जब तक ये नहीं होगा तब तक आप कितनी भक्ति कर लो, जन्म और मृत्यु आपकी सदा बनी रहेगी, सदा कष्ट बने रहेंगे। पुण्य कर्म करोगे स्वर्ग चले जाओगे, पाप करोगे नरक चले जाओगे। स्वर्ग और नरक में पुण्य और पाप दोनों खाली करके फिर आप नए सिरे से पृथ्वी पर किसी पशु पक्षी या मनुष्य की जीवनी यौन शरीर फिर प्राप्त कर लोगे, और उसके बाद
फिर से वही पाप और पुण्य आपके इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। तो ये असंग जन्म का ये झंझट हम झेल रहे हैं। अब ये सुअवसर प्राप्त हुआ है कि हम अब परमात्मा का ज्ञान ग्रहण करके जरा और मरण, जन्म और मरण, इनसे छुटकारा पा सकते हैं। उसके लिए एक प्रॉपर तरीका है। कोई भी कार्य हम करते हैं उसकी सफलता के लिए कुछ फार्मूले होते हैं, तो वो कंप्लीट फार्मूला इस दास के पास उपलब्ध है मोक्ष पाने का। यहाँ भी सुख, संसार में भी सुख, शारीरिक सुख, मानसिक सुख और कोई तीन ताप का कष्ट हो वो भी दूर होगा यदि श्रद्धा से भक्ति आप करोगे। तो परमात्मा के ज्ञान को और भक्ति मार्ग को पहचानने के लिए, सत्य और असत्य का निर्णय करने के लिए हमने कोई आधार मानना पड़ेगा। बगैर किसी आधार से हम सत्य और असत्य का निर्णय नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम किस चीज को आधार माने? अभी तक जितने भी हमारे धर्म गुरु हुआ करते थे वो सभी यही कहते थे कि हम अपने जो सदग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, वेद है, गीता है, पुराण है, इन पवित्र सदग्रंथों से हम आपको ज्ञान सुना रहे हैं। अब जैसा उन्होंने वेद और गीता और पुराणों को जाना था वो ज्ञान हमारे पास था कि हमारे धर्मगुरु ये बता रहे हैं कि वेदों में, गीता में, पुराणों में ऐसा लिखा है। उन्होंने क्या बताया था हमारे को कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश और ये सभी अजरो अमर हैं। विष्णु और शंकर जी की भक्ति करनी चाहिए। ये अजन्मा हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है। इन्होंने ये ज्ञान दिया था हमें वेदों का नाम लेकर कि वेदों में ऐसा लिखा है, पुराणों में ऐसा लिखा है। और श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण जी को पूर्ण परमात्मा सिद्ध करके इन्होंने अपने लोक वेद दंत कथा हमें सुना रखी थी। और परमात्मा स्वयं आते हैं अपना यथार्थ ज्ञान बताने के लिए। वो प्रत्येक युग में आते हैं। लेकिन उस समय हम परमात्मा को पहचान नहीं पाते क्योंकि हमने ज्ञान गलत ग्रहण कर रखा होता है और हमारी जो बुद्धि होती है वो इस बात पर टिकी होती है कि परमात्मा तो निराकार होता है। फिर कुछ एक ऐसा ज्ञान हमें मिला था कि श्री राम, श्री कृष्ण ये परमात्मा थे, पूर्ण ब्रह्म थे, सारी सृष्टि के रचने वाले थे। फिर हम अगर साकार भगवान को मानने लगे तो राम और कृष्ण इन्हीं तक सीमित हो गए। अब हमें अपने सदग्रंथों 600 वर्ष पहले भगवान ने आकर बताया था, तीन देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना होवे मुक्ति। कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश की जो भक्ति करते हैं उनका मोक्ष कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये तीनों देवता भी नाशवान हैं। और नाशवान की भक्ति करेंगे तो हम स्थिर कैसे हो सकते हैं, हमारा मोक्ष कैसे हो सकता है? कौन सा मोक्ष? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि अर्जुन तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए
जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते और केवल उसी परमात्मा की भक्ति कर जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है। इससे एक तो ये सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता से अन्य कोई भगवान है। और गीता ज्ञान देने वाला स्वयं कह रहा है कि उस परमात्मा की भक्ति करो, अन्य की नहीं करनी। और उसकी भक्ति से आप वो पद प्राप्त करोगे, वो स्थान प्राप्त करोगे कि फिर कभी जरा मरण नहीं होगा, फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आओगे। अपने विषय में गीता ज्ञान देने वाला भगवान खुद कह रहा है कि अर्जुन, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान देने वाला भी नाशवान, तो उसके पुजारी अपे नाशवान, तो वो मोक्ष नहीं हुआ जो 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में लिखा है कि जहां जाने के बाद साधक फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में क्या कि उस परमेश्वर की शरण में जा जो पूर्ण मोक्ष देता है, उसकी कृपा से तू परम शांति को प्राप्त होगा और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। शाश्वत स्थान माने जिस स्थान का कभी नाश ना होता हो, हम उसे सतलोक कहते हैं और गीता में उसको सनातन परम धाम कहा है। तो सतलोक की प्राप्ति के लिए फिर उसने बताया है कि उस परमात्मा की शरण में जा जो ये मोक्ष तुझे प्राप्त कराएगा। उसके लिए चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, उस ज्ञान को, जो ज्ञान चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि परमात्मा स्वयं आते हैं अपने मुख कमल से तत्व ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि का और यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी वो स्वयं अपने मुख कमल से बोलकर देते हैं। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में एक ब्रह्मणे मुखे शब्द है मूल पाठ में। तो इन अनुवादकों ने अपनी अज्ञानता के कारण उसका अनर्थ कर दिया। ब्रह्मणे मुखे का अर्थ कर दिया इन्होंने वेद की वाणी, ब्रह्मणे का अर्थ लिख दिया वेद। ये गलत कर दिया। ब्रह्मणे का अर्थ 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में इन्हीं अनुवादकों ने सही किया है। उसका अर्थ किया है, ब्रह्मणे का अर्थ किया है सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा। ओम तत् सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है। उसका अर्थ बनता है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म पूर्ण परमात्मा के पाने के का 3 मंत्र का जाप है ओम तत् सत इति निर्देश है। तो वहां ब्रह्मणे शब्द है, तो ब्रह्मणे शब्द का अर्थ सही किया वहां पर इन्होंने, इनकी बुद्धि वहां विचलित नहीं हुई। सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का यानी गीता ज्ञानदाता से कोई और परमात्मा है, वो ब्रह्मणे कहलाता है यानी ब्रह्म से बड़ा भगवान। ब्रह्म ते गीता ज्ञानदाता है, श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है, ये काल है। तो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में लिखा है कि परमात्मा अपने मुख कमल से जो ज्ञान देता है स्वयं प्रकट होकर, वो ज्ञान है तत्व ज्ञान, वो यथार्थ ज्ञान है। उसके अंदर वो परमात्मा के पाने का कंप्लीट कोर्स है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में उसने कह दिया कि उस ज्ञान को तत्वदर्शी संत जानते हैं, उनके पास जाकर समझो, दंडवत प्रणाम करो, निष्कपट भाव से विनम्रता से प्रसन्न करो, तब वो तत्वदर्शी संत तुम्हें उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इससे एक तो ये सिद्ध हो गया कि गीता में वो ज्ञान नहीं है, लेकिन गीता का ज्ञान जो है ये नकारा नहीं जा सकता, इनकम्प्लीट है लेकिन यथार्थ है, अधूरा है। जैसे एक तो 5वीं कक्षा का सिलेबस होता है पाठ्यक्रम, एक 10वीं तक का होता है। तो गीता और वेद ये समझो मैट्रिक यानी 10वीं तक का सिलेबस है।
10वीं तक का सिलेबस गलत नहीं होता, आगे की पढ़ाई के लिए आगे सिलेबस और होता है। और परमेश्वर की वाणी में वो कंप्लीट है प्रथम से लेकर और लास्ट पढ़ाई तक। तो वो है तत्व ज्ञान। उस तत्व ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत अपने को ना वेदों की आवश्यकता, ना गीता की, ना पुराणों की, ना कुरान, ना बाइबल की। क्योंकि वो ज्ञान ऐसा छुप गया हमसे कि उसको तो हमने गलत मान लिया, और जो गलत ज्ञान हमें प्राप्त था उसको हमने सत्य मान लिया। जबकि हमारे सदग्रंथ ये बता रहे हैं कि जो 600 वर्ष पहले परमात्मा कबीर जी बनारस में, काशी में एक जुलाहे की भूमिका करते हुए और ये ज्ञान भी यथार्थ बोला करते थे, उस ज्ञान के अंदर आज परमात्मा के ज्ञान में ये वेद और गीता वाला ज्ञान पुराणों का ज्यों का तो लिखा है। और जिसकी ऑप्शन छोड़ रखी है कि उस तत्वदर्शी संत से पूछो, वो ज्ञान भी है उसमें। तो वो तत्व ज्ञान है, वो सूक्ष्म वेद है, वो 5वां वेद है। तो सूक्ष्म वेद परमात्मा ने स्वयं आकर बोला है। तो उस ज्ञान को, जो ज्ञान हमने रिजेक्ट कर रखा था अज्ञानी संतों ऋषियों की सुनी सुनाई दंत कथाओं से, उस यथार्थ ज्ञान को पहले तो पुराणों से, वेदों से, कुरान से, बाइबल से, गीता से आपको ये सिद्ध करके दिखाया है कि ये ज्ञान परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था, जो आज हमारे पवित्र बुक्स में, होली बुक्स के अंदर विद्यमान है। और जो इनमें नहीं है वो भी उसमें है, जिसका ऑप्शन छोड़ रखा है कि उस तत्वदर्शी संत से पूछो, वो तत्व ज्ञान के अंदर विद्यमान है, तो वो भी उसमें है। तो इन जो पवित्र इनकम्प्लीट होली बुक्स थी अपने पास, अधूरे सदग्रंथ थे, इनसे तो उस यथार्थ ज्ञान को कबीर साहब की मुख से बोली वाणी को प्रूव किया है कि उसमें जो लिखा है वो 600 वर्ष पहले लिखा हुआ था। और आज हमारे सदग्रंथ जो इससे भी पहले के लिखे हुए थे, उनमें वही ज्ञान है जो भगवान स्वयं बताया करते थे। जितना उन्होंने बताया उतना इनमें भी मिल रहा है। तो इससे सिद्ध हो गया कि वो ज्ञान सारा ही शुद्ध सत्य है जो परमात्मा ने बोला था। ये तो एक फार्मूला हुआ हमें एक थ्योरेटिकली सिद्ध करने के लिए कि हम सदग्रंथों से ये सिद्ध करते हैं कि परमात्मा कैसा है, उसका प्रमाण कहाँ है। तो दूसरा होगा हम एक प्रैक्टिकल जिसने किया है, तो प्रैक्टिकल के अंदर थ्योरी वही होती है जो पहले हमारी अवेलेबल होती है सिलेबस में। उस थ्योरी को ही देखकर हम फिर प्रैक्टिकल करते हैं। जिन महापुरुषों ने उसी सिद्धांत से जो प्रैक्टिकल किया, उन्होंने भी फिर वही बताया है कि परमात्मा कैसा है, कौन है, कहाँ रहता है। और जिस प्रैक्टिकल से या जिस साधन से, जिस फार्मूले से उन्होंने परमात्मा को पाया, उनकी अमृत वाणी में वो मंत्र लिखे हुए हैं कि हमने ये मंत्र जाप किया तो हमारा उद्धार हुआ। ये पूरा अध्यात्म मार्ग इन 2 पॉइंटों पर निर्भर करता है। एक तो हम अपने सदग्रंथों को सही मानते हैं, उसमें जो प्रमाण है, फिर हम उन महापुरुषों को भी सत्य मानते हैं, उनकी महिमा आज तक गाते सुनते आए, उनकी वाणी को भी अपने ज्ञान के आधार में लेते रहे सत्संग में। और उन्होंने कैसे भगवान पाया और कैसा बताया, और वही वेदों में मिला और वही परमात्मा की वाणी में मिला। तो इन सब से मिल करके एक निष्कर्ष निकल आता है कि ये तो भगवान है, इसके पाने का ये तरीका है। इसके अतिरिक्त और कोई साधना करते हैं तो वो व्यर्थ है। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 में स्पष्ट किया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, यानी जो सदग्रंथों में जो विधि लिखी है भगवान की भक्ति की, उससे हटकर जो अन्य कोई साधना करता है, जाप करता है, कोई क्रिया करता है, तो शास्त्र विरुद्ध है। और शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमान आचरण करते हैं, उनको न तो सुख होता है, न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, न उनकी गति होती है। तो इससे सिद्ध है कि व्यर्थ हुई वो साधना।
और हमने कौन सी साधना करनी चाहिए? 24वें श्लोक में 16वें अध्याय के गीता में लिखा है कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में, यानी कौन सी साधना करनी चाहिए और कौन सी ना करनी चाहिए, सदग्रंथ ही प्रमाण है। किसी की द्वंद कथा पर विश्वास करके अपना जीवन नष्ट ना करना। फिर दूसरे अध्याय के 53वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है कि जिस समय अर्जुन तेरी बुद्धि भ्रमित करने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के विचारों से हटकर एक तत्व ज्ञान पर, परमात्मा ज्ञान पर स्थिर हो जाएगी, तब तू योगी होगा, यानी भगत बनेगा, योग को प्राप्त होगा। नहीं तो तुझे कोई भी डगमा कर देगा किसी पॉइंट पर आकर के। तो जब तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले धार्मिक विचारों से हटकर एक तत्व ज्ञान के ऊपर, परमात्म ज्ञान पर स्थिर हो जाएगी, तब तू योग को प्राप्त होगा। तब तो तू योगी बनेगा, भगत बनेगा। योगी माने साधक जो परमात्मा पाने की प्रयत्न करे। हमने योगी मान रखा वो जो केवल जो आसन करता है, ऐसे वैसे अटपट करता है, ये तो एक प्राकृतिक चिकित्सा होती है, ये योग नहीं है। ये योगी, ये भक्ति नहीं है, इसको योगी नहीं कह सकते, ये तो प्राकृतिक चिकित्सक है। लेकिन पहले ये साधक जो ऋषि होते थे, ये अपने स्वास्थ्य के लिए ये क्रिया भी साथ करते थे, क्योंकि स्वस्थ शरीर से ही भक्ति बनती है। ये योग जो है भक्ति के लिए एक सहयोगी है, ना कि इसे मोक्ष नहीं है। भक्ति का मेन स्वास्थ्य रखने के लिए पहले, और ये ऐसी वैसी साधनाएं नहीं थी। और विशेषकर ये ऋषि लोग ही जो ज़्यादा समय अपना बैठते थे, साधना करते थे। इनके पास और कोई काम तो था ही नहीं, क्योंकि सदग्रंथों को पढ़ना, जनता को समझाना। एक मजदूर व्यक्ति है, किसान व्यक्ति है, सारा दिन उसका तो अपयोग हो जाता है, सारा दिन मेहनत करता, धंधा करता, उसको जरूरत ही नहीं उस योग करने की, वो तो वैसे ही स्वस्थ रहेगा, खुली हवा में रहता है, सारा दिन काम करता है। ये ऋषि लोग बैठे रहा करते थे, या तो साधना गलत करने के उद्देश्य से, साधना की ठीक थी नहीं इसलिए ज़्यादा हठ योग करके बैठते थे। तो उसके लिए इन्होंने अपना योग साधना करनी अनिवार्य थी। सारा दिन बैठे रहने से शरीर खराब होता है। तो हम इन्हीं को देखकर फिर उसको भी एक साधन मान लिया भक्ति का। योग करना कोई अनिवार्य नहीं है जो मेहनत मजदूरी करते हैं। योग साधना करना कोई पाप नहीं, बुरा नहीं। जिनका बैठने का काम है वो योग कर सकते हैं, 10-20 मिनट, आध घंटा, जैसा समय मिले स्वास्थ्य के लिए। लेकिन योगी का अर्थ यहाँ गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में है, भगत से संबंधित है। तब तू भगत बनेगा, क्योंकि आप फिर डगमग नहीं हो सकते। इसलिए आपको सबसे पहले वो ज्ञान सुनाया जाता है। तो उसके लिए हमने अपने मन को रोकने के लिए, दृढ़ता पैदा करने के लिए, स्थिर रहने के लिए कुछ सहारा चाहिए। उसके लिए हमारे पहले तो आप दास ने बताया कि सदग्रंथ, जो सदग्रंथ हैं जिनको हम आज तक सत्य ज्ञान युक्त मानते रहे, प्रथम तो आप जी ने वो आधार बनाना है। दूसरे फिर हमारा जो दास आपको प्रमाणित करके दे रहा है कि इससे भी ऊपर उठ के एक ऐसा ज्ञान है, ऐसा सूक्ष्म वेद है, तत्व ज्ञान है, जिसमें इन ग्रंथों वाला ज्ञान तो है ही है, और जो इनमें नहीं है, इनमें किसी और से जानने के लिए कहा वो भी उसमें है। लेकिन वो भी एक वेद है, सूक्ष्म वेद है। जब इन वेदों को हमारे धर्मगुरु नहीं समझ सके तो सूक्ष्म वेद को समझना तो बहुत ही दूर की बातें हैं। आप जी के रूबरू दास ने बहुत बार किया है कि वेदों में परमात्मा मनुष्य दृश्य है, साकार है, और वो ऊपर एक स्थान पर रहता है, वो सतलोक में रहता है, और वहाँ पर राजा के समान विराजमान है, और उसके सिंहासन यानी तख्त के ऊपर बैठा है। सारी सृष्टि राजा के समान देखने में राजा के समान है, उसकी सारी शोभा
सिर पे मुकुट है मालिक है, ऊपर एक बहुत बड़ा छत्र है, और उनके एक रोम में, यानी बाल, रोम बोलते हैं, बाल शरीर के बाल को रोम बोलते हैं, और जहाँ रोम ये बाल उगा है उसको रोम कूप बोलते हैं, यानी बाल कहो ये रोम कूप। तो इसमें करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतना उनके एक बाल की शोभा है। तो इससे ये परमात्मा, ये वेदों में लिखा है और यही परमात्मा ने स्वयं आकर बताया है, और यही उन महापुरुषों ने ज्ञान दिया है, बताया आंखों देखा जिनको परमात्मा मिले हैं। और वो परमात्मा फिर वहां से चलकर आता है, सह शरीर आता है, और 3 प्रकार से वो अपनी लीला करता है। 3 प्रकार के शरीर से 3 प्रकार की अपने लीला में शरीर बनाकर करता है। एक तो वो ऊपर बैठे रहते हैं, दूसरा जब संसार में आते हैं प्रत्येक युग के अंदर एक शिशु रूप धारण करके किसी सरोवर के अंदर कमल के फूल पर विराजमान होते हैं। वहां से उनको निसंतान पति पत्नी दंपति उठा ले जाते हैं, वहां उनके घर उनकी परवरिश होती है, और भगवान की परवरिश बाल अवस्था में कंवारी गायों से होती है, ऐसा हमारे वेद बताते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में ये प्रमाण है कि उस नवजात शिशु रूप में प्रकट परमात्मा की परवरिश की लीला कंवारी गायों के द्वारा होती है, और फिर वो धीरे धीरे लीला में शरीर में बड़ा होते हैं, तो छोटी सी आयु में ही वो परमात्मा बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा देते हैं ज्ञान में, क्योंकि वो आते ही ज्ञान बताने के लिए हैं। तो इसी लीला में परमात्मा इसी प्रकार लीला करते हुए आज से 600 वर्ष पहले भगवान वो पूर्ण परमात्मा काशी के अंदर बनारस शहर में एक लहर तारा नामक तालाब था, उसमें कमल के फूल खिले हुए थे, और लहर तारा तालाब जो है गंगा दरिया के जल से जो वर्षा के दिनों में ओवरफ्लो होकर के गऊ घाटों पर से उतर कर एक सरोवर का रूप धारण कर लेता था, और सारा साल उसका निर्मल जल रहता था। उसमें कमल के फूल उगे हुए थे। कमल के फूल पर आकर परमात्मा सतलोक से आकर विराजमान हुए, और नवजात शिशु का रूप बनाकर वहाँ कमल के फूल पर वो विराजमान हो गए। इनके प्रत्यक्ष दृष्टा थे ऋषि अष्टानंद। अष्टानंद नाम के एक ब्राह्मण ऋषि थे। उसमें स्वामी रामानंद एक बहुत बड़े विद्वान माने जाते थे, वेद और गीता के पुराणों के। तो उनके शिष्य थे अष्टानंद जी। अष्टानंद जी प्रतिदिन उसी सरोवर पर स्नान करने के लिए जाया करते थे। गर्मी का मौसम था, ज्येष्ठ उतरते की पूर्णमासी, ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को प्रतिदिन की तरह अष्टानंद भी अपनी साधना कर नहा कर स्नान करके साधना करने के लिए तत्पर थे। उधर से परमात्मा सतलोक के नवजात शिशु रूप में आ रहे थे। उनका बहुत ज़्यादा तेज था, जैसे तारा सा टूटता है। अष्टानंद जी ने देखा कि प्रकाश इतना गजब का प्रकाश किस चीज़ का है। जो ही उसने चरम दृष्टि से देखना चाहा, उसकी आंखें बंद होगी, इतना नूर था, इतना तेज था। जैसे हम सूर्य की ओर देखते हैं तो हमारी चरम दृष्टि सूर्य के प्रकाश को सहन नहीं कर पाती, आंखें बंद हो जाती हैं। बंद होने के बाद हमें परमात्मा की सूर्य का जो प्रकाश रहित आकार होता है, केवल वो दिखाई देता है। इसी प्रकार जब अष्टानंद जी ने ऊपर से आ रहे प्रकाश पुंज को देखा, उसकी आंखें उसको सहन नहीं कर सकी, आंखें बंद हुई, साइड में कर ली। तो क्या देखा कि उसने एक नवजात शिशु देखा, प्रकाश रहित शरीर उसका, और उसी का वो प्रकाश था। फिर आंखें खोली तो क्या देखा कि वो प्रकाश एक कोने में लहर तारा तालाब में सिमट गया। अंधेरा था,
ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्य उदय होने से लगभग 1.5 घंटा पूर्व की बात थी पहले। उसको फिर कुछ दिखाई नहीं दिया, अपनी आंखों में जरूर उसके प्रतिबिंब बन गया था बच्चे का, वो कुछ देर में समाप्त हो गया। अब उसने सोचा भी ये तो बहुत ही अजीबोगरीब दृश्य मैंने देखा है। अब भगत साधक को कोई समस्या आती है भक्ति मार्ग में तो अपने गुरु जी से ही समाधान चाहते हैं। अष्टानंद जी अपने गुरु जी के पास चले गए, रामानंद जी के पास, अपनी शंका का समाधान कराने के लिए। स्वामी रामानंद जी विष्णु जी के पुजारी थे और वेदों के प्राकांड ज्ञाता माने जाते थे, पुराणों के बड़े विद्वान माने जाते थे, गीता उनको कंठस्थ याद थी। अब इन विष्णु जी के जो पुजारी थे वो पंडित स्वामी रामानंद जी, तो आज तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हो कि फिर वो कितनी वेदों को समझा होगा और कितना उसने पुराणों को जाना होगा। फिर भी उस आधार से उस समय वो बड़े विद्वान माने जाते थे और 1400 ऋषि प्रचारक बना रखे थे, उनमें से एक अष्टानंद जी भी थे। फिर परमात्मा कबीर जी की कृपा होने के बाद उसने 84 और बनाए थे शिष्य, 1484 शिष्य थे रामानंद जी के कुल मिला के। तो कहने का भाव यह है कि रामानंद जी से अष्टानंद जी ने जाके अपनी शंका व्यक्त की कि आज मैंने ऐसे ऐसे एक आकाश से आता हुआ प्रकाश पुंज देखा, मेरी आंखें गुरुदेव सहन नहीं कर सकी, चरम दृष्टि बंद होगी। उसके बाद मैंने प्रकाश रहित एक शिशु देखा, प्रकाश रहित शिशु का रूप की वो प्रतिमा सी बन गई मेरे आंखें आगे, वो देखी मैंने प्रतिबिंब। ये क्या कारण है मालिक, मैं समझ नहीं सका। ये प्रकाश मैंने तो देखा, उसके बाद नवजात शिशु का आकार देखा, ये कोई मेरी भक्ति की उपलब्धि है या कोई मेरा वैसे भ्रम है। तब स्वामी रामानंद जी ने कहा कि ऊपर के लोकों से जब कोई अवतार गण आते हैं उनके ये लक्षण होते हैं, और यहाँ वो किसी काशी में किसी माँ के गर्भ में जन्म प्रवेश करेंगे, 9 महीने के बाद वो फिर बाहर आएंगे। अब स्वामी रामानंद जी को इतना ही ज्ञान था कि इनके भगवान माँ से ही जन्म लेते हैं, अवतार भी माँ से जन्म लेकर आते हैं। अब गुरुजी जो शंका समाधान कर देते हैं शिष्य के लिए फाइनल होती है। अष्टानंद का शंका समाधान जैसा रामानंद जी ने कराया वो कर दिया। उधर से एक नीरू नीमा नाम के एक मुसलमान जुलाहे थे, इसी जन्म में वैसे वो ब्राह्मणी थे। गौरी शंकर नाम था नीरू का, सरस्वती नाम था नीमा का। मुसलमानों ने उनको जबरदस्ती मुसलमान बना दिया था, जिस कारण से पहले वो शंकर जी के पुजारी होने के नाते शंकर जी की शिव कथा सुना करके वो अपना रोजी रोटी चला रहे थे। फिर ब्राह्मणों ने जब देखा, उन धर्म गुरुओं ने, ब्राह्मण जो पहले से ही गौरी शंकर से ईर्ष्या रखते थे, क्योंकि गौरी शंकर एक निस्वार्थ ब्राह्मण थे, निस्वार्थ कथा करते थे, किसी को बहकाते नहीं थे, ना श्राद्ध कर्म करते थे, ना किसी को मूर्ख बनाते थे, तुम पर करड़ाई है, इतने पैसे दे दो, इतने कपड़े रख दो। वो केवल भगवान की कथा सुना के अपना जो दक्षिणा आती थी उस दक्षिणा से अपना गुजारा कर रहे थे। फिर मुसलमान और दूसरे जो वो ब्राह्मण थे जो लोगों को ठगते थे, अपना रोजी रोटी चला रहे थे, वो उससे ईर्ष्या करते थे, क्योंकि सभी उसके प्रशंसक बन गए थे। जिस कारण से मुसलमानों का दाव लग गया कि ये ज़्यादा प्रचार गौरी शंकर कर रहा है हिंदू धर्म का, और क्यों ना इसको मुसलमान बना दें। और दूसरे जो धर्म गुरु हैं जो जनता को बहकाते हैं लड़ने मरने के लिए, वो पहले से इसके विरोधी हैं, वो कुछ करेंगे ही नहीं, और ऐसा ही हुआ। तो नीरू नीमा गौरी शंकर सरस्वती से उनका नाम बदल दिया, गौरी शंकर का नाम रख दिया नूर अली, उसको फिर नीरू कहने लगे, और सरस्वती का नाम रख दिया नियामत, उसको नीमा कहते हैं। ऐसे अब भ्रंश गांव में छोटे नाम बना लेते हैं। तो नीरू और नीमा नाम से वो प्रसिद्ध हो गए।
तो नीरू नीमा संतान थे, उम्र 60 के आसपास हो चुकी थी। भले ही वो मुसलमान बन गए थे, लेकिन फिर भी भगवान शंकर की याद उनको हमेशा बनी रहती थी। तो एक दिन नीमा ने विशेष उसी दिन स्नान कर, और उनको गंगा में स्नान करना बंद कर दिया, उस घाट पर जहाँ ब्राह्मण नहाते थे गंगा में। तो उनके लिए समस्या आ गई स्नान करने की, प्रतिदिन स्नान करना उनके लिए अनिवार्य था। तो वो भी स्नान करने के लिए प्रतिदिन उस लहर तारा तालाब पर जाया करते थे। जिस दिन परमात्मा वहां सतलोक से चलकर आए, कमल के फूल पर लहर तारा तालाब में प्रकट हुए, अष्टानंद जी ने उनको देखा। उसके बाद उसी दिन सुबह सुबह उसी वक्त उठकर वो दिल्ली आते थे ब्रह्म मुहूर्त में। तो नीरू नीमा दोनों अपने घर से चलते हैं कुटिया से। तो नीमा को पहले दिन कोई ऐसी संसारिक रिश्तेदार कोई उनके घर आ गई। उसने भी नीमा से पूछा कि आपके कोई संतान नहीं है? तो उसने कहा नहीं, संतान नहीं है। तो ये बात चली पड़ती है कि संतान तो होनी चाहिए थी, भगवान या क्या किया परमात्मा ने आपके साथ? कोई बच्चा है तो संसार में हिस्सा है, नहीं तो ऐसे ही दुखी होकर मर जाना है। ऐसा जन्म हुआ या ना हुआ बराबर है। तो जैसे संसार के विचार ऐसे ही होते हैं, लेकिन परमात्मा के अध्यात्म मार्ग के इसके विपरीत विचार होते हैं। यहाँ जिसके भी कोई संतान है, ये कोई वैसे नहीं है, लड़का है या लड़की है या नाता रिश्ता कोई जुड़ा है, ये पिछले संस्कार हैं, पिछले जन्म का आपने किसी का लेना है, किसी का देना है, वो पुत्र पुत्री रूप में आपसे प्राप्त कर रहे हैं। और जिनके संतान नहीं है वो फ्री हो चुके हैं, उनका कोई अभी किसी से लेना देना शेष नहीं है। यदि उनको भक्ति मिल जाती है, वो तो बहुत आसानी से पार हो सकते हैं, बहुत ही आसानी से, उनको तो देर नहीं लगे। लेकिन हमारे संसार के विचार उनको इतने विचलित कर देते हैं, वो भक्ति तो भूल जाते, एक खीरट लगा लेते, संतान हो संतान हो संतान हो। अब वहाँ संतान भी नहीं हो सकती ऐसे कहने से, क्योंकि उनके भाग्य में नहीं। कहाँ कबीर परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष की भक्ति परम संत उसके नुमाइंदे से लिए बिना, जैसे इस दास, यह दास आज के दिन विश्व में परमात्मा का वो कृपा पात्र दास है जिसके पास कंप्लीट भक्ति मार्ग है पूर्ण। और जो भगवान सुख देता है परमात्मा इस दास के माध्यम से आपको सारे देगा, कि उसका विधान है। जो इस दास के अतिरिक्त या परमात्मा आए थे उसके अतिरिक्त अन्य कहीं भी भक्ति भी कर रहे हैं और उनके कोई ऐसी आपत्ति है, जैसे संतान के ऊपर बात चल रही है, तो वो वहाँ तो संतान उनको मिलनी ही नहीं, और तो वो रट लगाकर फिर क्या करते हैं, कोई बच्चा गोद लेते हैं किसी का। अब ठीक है, बच्चा गोद ले लिया, बड़ा होकर के बच्चा तो देखो अपना हो चाहे गोद वाला हो, अपने जिनकी संतान है उनको मालूम है, बड़े होकर शादी होने के बाद बच्चे कितना उनके अनुकूल चलते हैं, वो अपने हिसाब से चला करते हैं। तो उसको अंत में जिन्होंने बच्चा गोद लिया है, अंत में उसका विवाह भी होगा, उसके बच्चे भी होंगे, वो फिर बूढ़ा बुढ़िया बाद में बैठ कर रोते हैं कि देखा आज हमसे ये ऐसा व्यवहार कर रहा है, हमारा अपना बच्चा होता तो क्या ये ऐसे करता, यानी फिर उससे भी छक लेंगे वो लास्ट में। उससे भी तंग आ लेंगे। और फिर विशेषकर माई के मन में यह बात निकलती नहीं मन से कि भगवान मेरा अपना बच्चा होता, मेरा संतान नहीं हुई, इससे कसक में वह मर जाती है। अब काल कितना जालिम है, ये कुछ सुख तो दे नहीं सकता, दुख दे सकता पूरा। फिर वो क्या बनती है, वो बहन अगले जन्म में उसको कुतिया का जन्म मिलता है, क्योंकि संतान की भूखी मरी थी, कुतिया बन गई। अब काल मजे लेता है उसके कि ले तू संतान पैदा कर करके छक ले, एक एक ब्यात 8 साल में 2 बार पूरे कर ले, अपनी कसर काट ले। फिर बनाओगा सूरी, उसने सूरी ले, फिर 12 इकट्ठे पैदा कर ले,
ये भी तो संतान है, वो किनारी संतान थी। तो वह दुर्गति और मोल ले ली उस बहन ने, वहां भक्ति भी नहीं थी और वह संतान भी नहीं मिलनी थी। और यहाँ क्या होगा, भगवान के शरण में आने से एक तो ज्ञान होगा। अगर परमात्मा चाहेगा तो आपको संतान भी देगा। भगवान के हाथ में सब कुछ, एक मिनट में हाथ जुड़वा देगा भगवान। लेकिन यहाँ उद्देश्य आपका मोक्ष कराना होना चाहिए। आपका उद्देश्य मोक्ष कराना होना चाहिए, ना कि केवल ये व्यर्थ की डिमांड ही लेकर न बताना। परमात्मा आपके, क्योंकि हमारा उद्देश्य मोक्ष कराना, और मोक्ष हो गया तो आपका सदा का झंझट मिटेगा। ये लड़के लड़की संतान तो असंख्यों बार पैदा कर लिए, असंख्यों बार आपके सामने मर लिए, और हाहाकार आपने 100 बार कर ली। तो ये कोई जीवन नहीं है। इसी आशा को लेकर ही केवल सतलोक आश्रम बरवाला में आना आपका व्यर्थ है। यहाँ आने के लिए मूल उद्देश्य आप मोक्ष समझो, जो सबसे दुर्लभ वस्तु यहाँ प्राप्त है। उसके साथ साथ परमात्मा चाहेगा कि आपको कोई संतान अपनी देनी है तो दे देगा, उसके बच्चे पाल पोस देंगे, उसकी आत्मा को बड़ी करेंगे। और नहीं देता है तो शुक्र बनाओ दाता का कि आप जो करोगे वो सही करोगे मालिक। और हमें तो ज्ञान नहीं, अपना मोक्ष उद्देश्य रखो, नहीं तो फिर वह दुर्गति होगी जो अभी बताई। क्योंकि यहाँ तो यहाँ पर परमात्मा की शरण में आने के बाद एक तो ज्ञान ऐसा आपको निर्मल मिलेगा, शंका समाप्त हो जाएगी आपकी। असंख्य जन्म हम जन्म लिए, असंख्य जन्म हम मृत्यु को प्राप्त हुए, असंख्य जन्मों में हमारी ना जाने कितनी कितनी संतान वाली। संतान परमात्मा देता है, धन्यवाद दाता का। नहीं देता है तो ये समझो कि हमारे ऊपर मेर घनी मालिक की, हमारा पीछा छूट जाए। इस क्योंकि जब आप यहाँ से जाते हो संसार में तो आपको 100% 100% लोग उन विचारों के मिलेंगे जो ये कहेंगे कि वे संतान तो चाहिए थी, एक बालक तो होना चाहिए था। तो फिर उस बहन के, उस भाई के जो संतान नहीं है उनका फिर वो इंजेक्शन लगा देते हैं और वो फिर प्रेरित तड़फ जाते हैं बच्चों के ही लिए। तो उसके उनके लिए यहाँ आना अनिवार्य है। परमात्मा चाहेगा तो पता नहीं कितनी संतान दे देगा। ऐसे ऐसे भी दास ने देखे तो 50 साल की उम्र होगी थी, 55 साल की, तब उनको संतान दे दी। लेकिन सच्ची लौ देख कर, सच्ची आस्था देख कर कि ये केवल बच्चे बच्चे नहीं, अब ये मोक्ष भी मांग रहे हैं, तब बच्चे देगा आपको। और तुम केवल बच्चे बच्चे मांगोगे, कतई नहीं दे फिर, क्योंकि आपको नरक में थोड़ा डालना परमात्मा ने। तो हमने सबसे पहले ज्ञान समझना है। यहाँ पर हजारों की संख्या में आपको दिखा दूंगा जिनके 8-8 साल बयान हो गए थे, 20-20 साल हो गए थे, 15-15 वर्ष हो गए थे, उनके आज हाथ जुड़वा दिए दाता ने, इकट्ठे 2-2 दे दिए एक बार। तो कहने का भाव यह है कि जब आपकी आस्था यहाँ हो जाएगी ना, भगवान मन मोक्ष दो, तब देगा आपको। और तुम यही मांगो कि बच्चा ही बच्चा हो, और आपने वो नरक में डाला, अगर मानो बच्चा ऐसी गलती कर दे, जेल में आप भी हो और वो बच्चा भी हो, तो ऐसा परमात्मा थोड़ी फांसी गाल देगा आपके। तो इन बातों को आपने बड़ा ध्यान से विचार करना है जो दास वचन बोल रहा है। और फिर जब सच्चे दिल से आप ये कहो कि परमात्मा मोक्ष हो हमारा, उचित समझो तो दाता आप तो जानी जान है हमारे भविष्य में क्या होना है, आप अपने हिसाब से करियो। जब हृदय से पुकार करोगे फिर मालिक आपने सब सुविधाएं जो अनुकूल होंगी देगा। तो नीमा को कोई रिश्तेदार आके, उसकी रिश्तेदार ने उसको ऐसी कथा सुना दी, वह सारी रात करवट लेती रही और मन में एक करट ला रही थी, हे भगवान एक जातक दे देते, हे परमात्मा एक बच्चा दे देते, हे शंकर भगवान क्या आपके घर में बच्चों की कमी पड़ गई, आप तो महादेव हैं, सबके मालिक हैं, कुछ भी कर सकते हो। रोती हुई बुरी तरह
चल पड़ी अपने पति नीमा के साथ। नीमा ने कहा कि नीरू अपने पति नीरू के साथ चल पड़ी नीमा। नीरू ने कहा कि नीमा रो मत, वृद्धावस्था होती जा रही है, रोने से आंखें भी खराब हो जाएंगी, संतान हमारे है नहीं, कोई बुढ़ापे में उंगली पकड़ने वाला भी नहीं है, तो आंखें और फोड़ देगी। यदि हमारे भाग्य में होता तो भगवान शंकर हमें अवश्य प्रदान कर देते। अब हमारे भाग्य में है नहीं तो क्यों बार बार भगवान से याचना करके अपनी आंखें खराब करिए। ऐसे कहते कहते वो पहुंच गए वहां पर जहाँ परमात्मा प्रकट हो चुके थे, कमल के फूल पर। वो गए थे स्नान करने के लिए। पहले नीमा स्नान करके आई, अंधेरा था, सूर्य उदय होने से पहले 1.5 घंटा, जून का महीना यानी 4 बजे के आसपास नीमा स्नान करके सरोवर से बाहर आ गई और नीरू स्नान करने के लिए प्रवेश हुआ। जब नीमा जिस वस्त्र को लपेट कर नहा के आई थी उस कपड़े को धोने के लिए पुनः गई किनारे पर, सरोवर के किनारे पर, तो क्या देखा कि उस समय तक थोड़ा थोड़ा रोशनी सी होने लगी थी। कमल के फूल पर परमात्मा ने नवजात शिशु के रूप में अपने एक पैर को हिला रहे थे। नीमा ने देखा कोई वस्तु हिल रही है सामने सरोवर में और साथ में उसका पति स्नान कर रहा था। उसको शंका हुई कि शायद कोई सर्प है, फन उठाए हुए है। जब उसने ध्यान से देखा तो देखा कि बच्चा है और कमल के फूल पर बालक, छोटा सा नवजात शिशु। उसने अपने पति से कहा कि देखियो जी, देखियो कमल के फूल पर एक बच्चा है, इसको उठाइयो नहीं तो डूब जाएगा। अब नीरू स्नान कर रहा है से, तो वो कहने लगा कि नीमा तू कति मेंटल होली, अब तुझे जल में भी बालक दिखाई देने लगे। मैंने बहुत बार समझा लिया है, तू छोड़ दे इस आशा को, भगवान पर विश्वास कर। तो उसने फिर जोर से कहा कि देखो जी मैं सच्ची कह रही हूँ, देखियो सामने देखो। जब उसने उसकी कसक भरी आवाज़ सुनी नीरू ने, तो जिधर वो संकेत करी थी उधर ध्यान गया तो क्या देखा, एक नवजात बच्चा कमल के फूल पर था। उसने कमल समेत तोड़ दिया, फूल के समेत तोड़कर अपनी पत्नी को थमा दिया। अब नीमा उस बच्चे को लेकर के भगवान की गिफ्ट मान के, उस बोली को क्या पता था भगवान इतनी गोदी में, और शंकर भगवान का शुक्र मना रही है कि हे शंकर भगवान, आज ही मैंने आपका हृदय से आपकी पुकार की थी और आज ही आपने मुझे लाल दे दिया। हे परमात्मा, सौ शुक्र है तेरा। और बहुत प्यार करती है अपने बच्चे की तरह, कभी मुंह चूमे, कभी लाड करे, माथा चूमे बालक का। अब नीरू स्नान करके बाहर आया तो उसने विचार किया कि भी संसार के लोग पूछेंगे कहाँ से लाए। हम कहेंगे कमल के फूल पर मिला है तो लोगों को विश्वास नहीं होगा कि कमल के फूल पर बालक हो ही नहीं सकता। तुम किसी का चुरा कर लाए हो, वो माँ रो रही होगी, इसको वापस देकर आओ, चलो हमारे साथ किसका है। वो हमारी पिटाई भी करेंगे, नगर भी छुड़वा देंगे और बच्चा भी छीन लेंगे, क्योंकि अभी तो हम जबरदस्ती मुसलमान बना दिए गए थे। मुसलमानों में हमारा कोई नाता रिश्ता विशेष नहीं, हिंदू हमसे नफरत करते हैं, हमारा कोई साथी नहीं। इन सब विचारों से प्रभावित होकर उसने अपनी पत्नी से कहा कि नीमा इस बच्चे को यहीं रख दे, इसी में हमारी खैर है। सारी बात बताई, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। नीमा ने कहा कि मैं इस बालक को छोड़ नहीं सकती, मर सकती हूँ, ना जाने इस बच्चे ने मेरे ऊपर क्या जादू कर दिया, मैं इसके बिना एक पल नहीं रहूंगी। तो नीरू ने सोचा कि देख किसी मूर्ख है, कोई मानती नहीं मेरी एक बात भी, या हट करने लगी है क्योंकि मैं इसकी सारी बात मानता रहा, क्योंकि ये सोच करके इसके बालक नहीं है या दुखी ना हो जाए, इसकी हर एक बात को मैं मानता रहा हूँ, आज या जद हो। तो उसने कहा कि तू ऐसी हट करने लगी है
तू मेरी नम्रता का नाजायज फायदा उठा रही है नीमा। मैंने आज तक तेरे को कुछ नहीं कहा, किसी बात का विरोध नहीं किया, लेकिन ये बात जो मैं बता रहा हूँ ये घटना हमारे साथ घट सकती है, तो इसने छोड़ दे, नहीं तो तेरा थप्पड़ मारूंगा। ऐसा उसने पहली बार अपनी पत्नी की तरफ दुखी होकर के हाथ करना चाहा था। उसी समय परमात्मा नवजात शिशु के रूप में नीमा की गोदी में बोले कि नीरू, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम मुझे घर ले चलो। अब नीरू घबरा गया कि छोटा सा बालक बोलता है, इसमें हो सकता है कोई भूत हो, प्रेत हो, कोई जंद हो, और नहीं ले जाऊंगा तो यूँ यही मेरा काम कर देगा। तो डर के आगे आगे चल पड़ा। पीछे पीछे नीमा उसको लिए भगवान को चल रही है। इतना सुंदर स्वरूप था मालिक का कि उस समय जुलाहों में ऐसा बच्चा नहीं होता था। तो वहां जाकर के जो भी देखे वही कहे कहाँ से लाए हो, कि ऐसे कमल के फूल पर मिला है। वो तो भूल भाल के कमल पे फूल पे कहाँ से आ गया, लेकिन उस बच्चे की सुंदरता को देख देख कर हैरान रहने लगे। कोई कहे तो फरिश्ता है, कोई कहे ब्रह्मा का अवतार, कोई कहे विष्णु जैसा सुंदर है, कोई कहे श्री शंकर भगवान जैसी अच्छी आत्मा है। ये तो ऐसे ऐसे सब अपनी अपनी अटकलें लगाने लगे। और इसी प्रकार परमात्मा, फिर क्या हुआ कि 25 दिन के हो गए परमात्मा, 25 दिन तक उस मालिक ने कुछ खाया पिया नहीं। अब नीमा रोज चिंतित हो रही है कि बच्चे को चाहिए डेली आधा किलो दूध, 1 किलो दूध पीवे, और ये पानी भी ना पीता, अब ये मरेगा। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 25वें दिन उसने फाइनल हो गया कि ये कभी भी मर सकता है। और बच्चा परमात्मा ऐसे ऐसे शरीर फल रहा है, ऐसे फूल रहा है जैसे बालक डेली किलो दूध पीता हो, और पी कुछ नहीं रहे फिर भी इतने स्वस्थ, और ऐसे शरीर खूब खिल रहा है, सुंदर है। अब ये तो परमात्मा थे, लेकिन जीव को विश्वास कैसे हो जब तक बालक खावे पीवे नहीं, तो वो कुछ ही मिनटों का मेहमान माना जाता है। इसी दृष्टिकोण से नीरू और नीमा दोनों चिंतित हो गए। 25वें दिन नीरू गया रामानंद जी के पास। रामानंद जी ब्राह्मण थे, लेकिन शिष्य नहीं बनाते थे किसी को। ऐसे कोई दुखी जनता जाती थी तो उसको दूर से बता देते थे समाधान, कि ऐसा कर देना, ऐसा कर देना, ऐसा दान कर देना, तुम्हें सुख हो जाएगा। तो नीरू ने जाके बताया कि मुझे ऐसे ऐसे एक बालक मिला जंगल में, हम निसंतान थे, अब वो बच्चा कुछ खा पी नहीं रहा है। तो रामानंद जी ने कहा कि आपके जो पुत्र है तुझे प्राप्त हुआ, भगवान ने दिया है, ये कोई सिद्ध पुरुष है, पिछले जन्म का कोई पुण्यकर्मी प्राणी है, तेरे घर पर तुझे प्राप्त हुआ है, तो ये पीवेगा कुंवारी गाय का दूध ला उसके लिए। कुंवारी गाय कैसे दूध देगी, कि उसके पास खड़ा कर देना और वो अपने आप उसी की कृपा से दूध शुरू हो जाएगा। यह नीरू का जची नहीं बात कि पंडित जी वैसे मैंने बहका रहा है, कुंवारी गाय दूध कभी देती है। तो वो मन मार के आकर घर बैठ गया, अपनी पत्नी को भी नहीं बताया। उधर से परमात्मा, वो ज्यादा रो रही थी नीमा उस दिन के परमात्मा, या तो यो बच्चा कुछ खा पी ले और ये मरेगा तो साथ मरूंगी मैं, अब मैं इस बच्चे बिना जी नहीं सकती। तो हे शंकर भगवान, या तो ये बालक देना नहीं था और दे कर ले रहे हो, ये परमात्मा यो दुख सहन नहीं होगा। तो उधर से परमात्मा कबीर जी ने प्रेरणा की शंकर भगवान को शिव मंडल अपने शिवलोक में एकदम कसक हुई कि तुझे कौन पुकार रहा है। तो वहां से साधु रूप बना के शंकर भगवान काशी में प्रकट हुए। आके उस माई से कहा कि माई क्यों रो रही हो, क्या बात है। माई की हिचकी बंधी हुई थी नीमा की, ठीक से बोल भी नहीं निकल रहा था। माई ने कहा कि महाराज आप ना सुनो मेरे दुख ने, आप भी रोने लग जाओगे, मेरा इतना दुख है। फिर भी उसने शंकर भगवान ने कहा कि माई कहते हैं अपने दुख को बता दे तो हल्का हो जाता है,
मेरे सत्र का कोई कार्य होगा तो मैं तेरी मदद करूंगा, कुछ हो सकता समाधान निकला। तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे हम पहले निसंतान थे, पहला दुख हमें हुआ कि हम मुसलमान बना दिए, फिर हमारा कोई संतान नहीं, हम शंकर जी के पुजारी थे, आज भी हम भगवान उसी को याद करते हैं। और उसको याद करते करते मेरी एक दिन भगवान ने सुने कि कमल के फूल पर एक बालक मिल गया, ये बच्चा, और ये अब कुछ खा पी नहीं रहा है, 25 दिन का हो गया है, जल भी नहीं पीता, दूध भी नहीं पीता, ये मरेगा ही मरेगा तो साथ मैं मरूंगी महात्मा जी, मैंने फाइनल कर लिया। तब शंकर भगवान ने कहा कि वो तेरा बेटा कहाँ, उसको लाइएगा। नीमा लाई उठा के, नीमा ने सोचा इस महात्मा के चरणों में रख दूं, ये जीवन दान दे दे मेरे बेटे ताई। ऐसे चरणों में रखना चाहा तो परमात्मा उस माई के हाथों से उठा और शंकर भगवान के सिर के बराबर हवा में डट गए अपने आप नो के नो। अब शंकर भगवान माई ने सोचा कि बाबा जी में बड़ी करामात है कि हमारे बच्चे को हवा में रोक दिया, जरूर कोई समाधान ये करेगा। तब शंकर भगवान ने ऐसे हाथ किया जैसे बच्चे को गोदी में लेना चाहते हो, तो वहां से परमात्मा कबीर जी नवजात शिशु रूप में शंकर भगवान के साधु रूप में खड़े हाथों में आ गए। तब 7 बार दोनों महापुरुषों ने चर्चा की। शंकर भगवान समझ नहीं सके कि ये परमात्मा है, लेकिन इतना अवश्य समझ ले कि कोई सिद्ध पुरुष है। तो परमात्मा ने कहा शंकर भगवान से कि इस नीरू को कहो एक कुंवारी गाय लावे और कुमार के घर से एक सुच्चा बर्तन लावे, साफ सुथरा कोरा बरोला, यानी 5-7 किलो जिसमें दूध आ जाए। और फिर कुंवारी गाय को ला करके बछिया पर हाथ रखना शंकर जी, और फिर वो दूध देगी, मैं वो दूध पिया करूँगा। अब शंकर भगवान ने नीमा से पूछा तेरा पति कहाँ है? नीमा ने कहा जी वो अंदर ही है, उसको बुलाया। शंकर भगवान ने कहा कि बछिया ला बच्चा, एक कोरा बर्तन भी लाना साथ में, ये गाय दूध देगी मेरे आशीर्वाद है। तब नीरू का एक यकीन हुआ कि अब बात बनेगी। रामानंद जी भी यही कह रहे थे और साथ में ये महात्मा भी यही बात कह रहा है, तो बात बनेगी। तो एक बच्चिया कुंवारी गाय ले आया, एक बर्तन ले आया, बर्तन धोकर कहा कि इसके नीचे बैठ जा, थनों के नीचे, और लेकर बैठ गया। शंकर भगवान ने आशीर्वाद दिया तो दूध अपने आप लंबे लंबे सतन हो गए और दूध की धार चल पड़ी, वो 72 भर के रुक गई। अब परमात्मा को दिया दूध, परमात्मा ने गट गट दूध पिया। सतलोक से दूध भेजा था भगवान ने, अपना सतलोक से मंगाया कुंवारी गाय पवित्र पशु के शरीर में। तो ये आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने यह लीला की थी, और वो लीला सारी की सारी धर्मदास जी ने, जो लीला मालिक ने की थी, जो बात हुई थी, जो ज्ञान दिया था। एक धर्मदास नाम के लाला जी थे, सेठ थे, वो भी पहले हिंदू धर्म में जन्मने के कारण राम और कृष्ण के पुजारी थे। परमात्मा के ज्ञान से परिचित होकर परमात्मा को सचखंड सतलोक में देख करके वो संतुष्ट हुए थे कि ये कबीर जो धानक है यही परमात्मा है। उसके बाद उन्होंने जो भी उनकी घटना हुई थी, जो भी सुनी थी, मालिक ने बताई थी, वो सारी लिख दी। आज से 600 वर्ष पहले ये लीला कबीर भगवान ने की थी। और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 1 मंत्र 9 में यही प्रमाण है कि परमात्मा 8 और 9 में 2 श्लोक हैं, 8 और 9। 8 में ये प्रमाण है कि परमात्मा 3 प्रकार के शरीरों को धारण करके सबकी देखभाल करता है। फिर 9वें श्लोक मंत्र में ये कहा है कि जब परमात्मा शिशु रूप धारण करके आता है, उसके परवरिश की बचपन में, बालापन में, बाल्यावस्था में शिशु रूपधारी परमात्मा के परवरिश की लीला कुंवारी गायों से होती है। अपने आत्माओं, आप वेदों को सही मानते हैं? वेदों को कोई ये कहने वाला पृथ्वी पर नहीं कि ये गलत है,
और ये भी मानते हैं कि वेदों में परमात्मा की महिमा लिखी है, भगवान कैसा है, क्या लीला करता है। और वो लीला जो वेदों में लिखी है भगवान की, वो किसी ने की हो, ऐसी लीला ही किसी ने की हो, तो कौन है भगवान? जिसने वेदों अनुसार जो लीला और ज्ञान बताया और लीला की है, ही इज गॉड। तो पहले आपको दिखाते हैं वेद में, और फिर दिखाते हैं आपको कबीर सागर में जो भगवान की लीला लिखी है। 2 मिनट में अपने आप समझ में आ जाएगा हु इज गॉड। ये देखिएगा, ऋग्वेद ये 9 और 10 मंडल है, इकट्ठे ही अनुवाद करके बनाए हैं। ये देखिएगा, ये कहाँ से छपा है? प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। भाषार्थ भाष्य महर्षि दान सरस्वती कृत, मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौती हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। अब इसके हम आपको ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त ये है ऋग्वेद मंडल नौवां मंडल, और ये प्रथम सूक्त है, और इसके यहाँ से शुरू होता प्रथम मंत्र। इसमें सब जगह सोम माने परमात्मा लिखा, ये ध्यान रखना। सोम माने सौम्य स्वभाव परमात्मन, सोम माने परमात्मा, शीतल स्वभाव का भगवान, सोम, ठीक, संस्कृत में, क्योंकि ये मूल पाठ में सोम शब्द है, ये अक्षर है। अब इसके चलते चलते ये परमात्मा की महिमा है सारी। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 2 में हे परमात्मा, यानी परमात्मा की महिमा ही है वेदों में। अच्छा, 3 में हे परमात्मन, और 4 में हे परमात्मन, और 5 में हे परमात्मन। ये वही ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 6 में हे परमात्मन। और इनका 7 में 9 समझ में आ गई कि तुम तो, अब देखो कैसी अज्ञानता इन लोगों की। महर्षि दयानंद और आर्य समाज सब परमात्मा को निराकार मानते हैं, और वेद उन्हीं के द्वारा अनुवादित है। ये दास अनुवाद करता तो ये कहते ये लोग रामपाल को संस्कृत नहीं आती, ये गलत अनुवाद कर रहा है। यह भी समस्या हल कर रखी दाता ने कि इंजीनियरों से करा रखे अनुवाद भी। तो इसको कहते हैं मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्मे इनके फिरा मोतिया बिंदरे। अब सुनी सुनाई रटला रखी थी भगवान निराकार है, निराकार है, निराकार है, और वेदों को पढ़े, हर वेदों को सत्य माने जो लिखा है, और अपनी बकवादियों की नो अड़ाए रखी, वेदों वाला ज्ञान भी ना दिया हमारे को। वेद पढ़े पर भेद न जान, ये बातें पुराण 18, पत्थर की पूजा करें ये भूल के सृजनहारा। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था वो छड़े मोड़ किसाना। तो ये सिद्ध, एक तो ये सिद्ध होगा कि ऋषि महर्षियों को आज तक वेदों का भी ज्ञान नहीं था। वेद का ज्ञान हो कैसे, गुरु बिन ज्ञान नहीं हो सकता। इनको गुरु भी नहीं मिले थे, क्योंकि कोई गुरु था ही नहीं जो वेद समझा देना था। आज तक ये अड़ा नहीं रहता, ये अंधेरा नहीं होता ज्ञान का, अगर इन ऋषि महर्षियों को भी कोई सतगुरु मिले होते। सतगुरु परमात्मा स्वयं आते हैं, जब भगवान आते हैं तब इनके नखरे लिए नहीं पड़ते, कोई संस्कृत याद कर लेते हैं, अपने संस्कृत के आधार से ही अपने आप को ऊंच मान बैठे, ज्ञान के आधार से इकती जीरो थे ये लोग।
अब इसी का प्रमाण आपके सामने है, देखिएगा। अब 7वें मंत्र में इन अनुवादकर्ता आर्य समाजियों के, महर्षि दानंद के, इनके चेलों के बुद्धि में आ गई। अभी तक तो परमात्मा की महिमा बता रहे थे, अब यहां इन्होंने वो पुरुष लिखना शुरू कर दिया कि आम आदमी पुरुष माने मनुष्य समझता है और संस्कृत में पुरुष माने परमात्मा होता है। और इसको पुरुष इसलिए कहते हैं मनुष्य को, क्योंकि परमात्मा ही जैसा, परमात्मा का ऐसा ही रूप है मनुष्य जैसा, लेकिन उनका जो शरीर है वो अविनाशी तत्व का बना हुआ है, वो कभी नाश में नहीं आते। और हमारा ये 5 तत्वों से बना हुआ पुतला नाशवान है। परमात्मा की सूरत ऐसी है जैसी मनुष्य की, इसलिए मनुष्य को पुरुष कहने लगे। अब यहां देखो 9वें अध्याय ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 6 तक तो परमात्मा ठीक लिखते रहे। और यहां देखो 7वें में लिख दिया उस पुरुष को। अब पुरुष माने परमात्मा ही होता है। इस दानंद के शब्दों में आपको प्रूव कर देता हूं। एक यजुर्वेद का अनुवाद किया है महर्षि दानंद ने, ये देखिएगा। ये महर्षि दानंद जी द्वारा ही इसका अनुवाद है। और ये प्रकाशक भी आर्य सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद रामला मैदान नई दिल्ली से आर्य भाषा भाष्य महर्षि दानंद सरस्वती कृत, ये वहीं से प्रकाशित है। इसके 40वें अध्याय के अंतिम मंत्र में 70वें मंत्र में ये देखिएगा, यह है 44वां अध्याय यानी 40वां अध्याय यजुर्वेद का। इसका ये 17वां मंत्र है, अंतिम मंत्र है ये। इसमें एक पुरुष शब्द है, पुरुष। अब देखो पुण्यात्मा, वेद ज्ञान और गीता ज्ञान ब्रह्म ने दिया है। ब्रह्म ने पहले तो अपनी महिमा बताई है कि मेरी भक्ति करोगे मेरा ओम नाम है। फिर इसने बताया इसी 40वें अध्याय के 10वें श्लोक में मंत्र में कि परमात्मा को कोई तो साकार कहता है, किसी कोई निराकार कहता है, कोई जन्म लेने वाला कहता है, कोई अजन्मा कहता है। उसकी जानकारी तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनो। अब इन ऋषियों को तत्वदर्शी संतों मिला नहीं, अपनी अटकल से इन्होंने जैसे तैसे भी अनुवाद किए, वो आपके सामने है। तो 40वें अध्याय के 70वें श्लोक में ये वेद ज्ञान दाता क्या कहता है कि वो परमात्मा तो प्रोक्ष है, गुप्त है, उसके बारे में कोई नहीं जानता। कोई तत्वदर्शी संत बताता, उससे पूछो। और अपनी महिमा बताता है कि मैं ब्रह्म हूं, मेरा ओम मंत्र है। ये देखो 40वें अध्याय का 17वां श्लोक है। ये कहा खम ब्रह्म ओम। और यहाँ है ये देखो, हे मनुष्यों जैसे हिरमेन माने ज्योत स्वरूपी रक्षक मुझ से, यानी ज्योत स्वरूपी वैसे काल है। फिर ये कह रहा है कि मुझ ज्योत स्वरूपी रक्षक मुझ से अविनाशी यथार्थ कारण से आच्छादित मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, जो वह प्राण व सूर्य मंडल में पुरुष माने पूर्ण परमात्मा है। इन्हीं के शब्दों में हमने पुरस्कार देखना है। पुरुष माने पूर्ण परमात्मा है, वह प्रोक्ष रूप, वो तो प्रोक्ष है। और इसने अनुवाद थोड़ा सा फेर किया है। फिर यूं कहता अहम मैं, वो तो परमात्मा गुप्त है, वो तो पूर्ण परमात्मा तो प्रोक्ष है, गुप्त है। और अहम मैं खम आकाश के तुल उस आकाश यानी ब्रह्मलोक, आकाश रूपी ब्रह्मलोक में ब्रह्मकार देखो इसका, सबके गुण कर्म स्वरूप करके अधिक हूँ। जिन्होंने कहा मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म माने ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूँ। और ओम सबका रक्षक जो मैं, उसका ओम ऐसा नाम जान हो। ओम ये अर्थ ये है कि वो ब्रह्म है, वो ब्रह्म तो मैं हूँ। और खम्भ यानी दिव्य आकाश रूपी ब्रह्म लोक में मैं रहता हूँ, मेरा ओम नाम है। और वो परमात्मा पूर्ण परमात्मा पुरुष है, तो वो गुप्त है, उसकी जानकारी इसने बताए रखी। किसी तत्वदर्शी संत से पूछो। तो यहाँ पुरुष माने पूर्ण परमात्मा। अब इन्हीं के शब्दों से स्पष्ट करेंगे। इन्हें जितना गोलमाल किया था सामने आएगा। ये देखो
अब यजुर्वेद रख दिया, ऋग्वेद हमने उठा दिया। ये देखिएगा, ये वही प्रकाशक है इसके, सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, ये वही इनके अनुवाद करता, ये यहाँ से छपा है। अब इसके हम प्रथम मंडल के नौ मंडल के अब हम 7वें श्लोक पर आ चुके हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1। अब 6 तक तो इसने परमात्मा की महिमा शुरू कर रखी थी। यहाँ 7वें में इसने तम माने उस पुरुष को, यहाँ लिखना था उस पूर्ण परमात्मा को, तम उस पूर्ण परमात्मा को ज्ञान यज्ञ बलि प्रकार। फिर यहाँ देखो 8वें में इसने फेर कर दिया, तम उस पुरुष को, उस पूर्ण परमात्मा को, पुरुष माने पूर्ण परमात्मा सिद्ध कर दिया दास ने। उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं, यानी जब संसार में हाहाकार मच जाता है, इससे प्रेरित होकर वो परमात्मा यहाँ प्रकट होता है। ये हमारे सारे सदग्रंथ भी बताते हैं और ये गीता भी बताती है, ये वेद बता रहे हैं। ये देखो, ये उलझाना चाहते पर उलझे नहीं। अब हम शिक्षित हो गए। उस पूर्ण परमात्मा को, ये समझो पुरुष की जगह पूर्ण परमात्मा को उग्र गतियां यानी भयंकर परिस्थितियां प्रेरणा करती हैं और भासमान शरीर को वह पूर्ण परमात्मा प्राप्त होता है। पुरुष माने पूर्ण परमात्मा, यानी वो यहाँ से शरीर या शरीर धारण करके आता है। आगे देखो, उसी का शेष है यहाँ पर 8वें श्लोक का मंत्र का, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 हम 8वां पढ़ रहे हैं। जिसमें जो शरीर प्राप्त करता है, जिसमें 3 प्रकार से दूसरों का वारण माने कल्याण करने वाला मधु में शरीर मिलता है। वो परमात्मा 3 प्रकार के शरीर से हमारी देखभाल करता है और जब उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं तो वो परमात्मा यहाँ एक सुंदर शरीर प्राप्त करके प्रकट होता है। आगे देखो 9वें में फिर क्लियर होता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 के मंत्र 8 को हम पढ़ चुके। 9वां देखो, ये 9वां श्लोक मंत्र है। अभी इमम अधन्या उत्सरणति धेनव शिशुम, ये शिशुम लिखा, शिशु रूप धारण। सोम सोम इंद्राय पात्वे, इन्हीं के शब्दों में अनुवाद पढ़ेंगे। इमम माने इस या उस, सोम माने परमात्मा पूर्ण पुरुष को, उस पूर्ण परमात्मा को सोम माने या पढ़ी चुके। इनके शब्दों में सोम माने भी परमात्मा लिखा है उन्होंने। यहाँ देखो प्रथम मंत्र में ये सोम माने परमात्मा, ये देखो परमात्मा। तो हम आपको ऐसे तरीके से दास सिद्ध करेगा कि अनपढ़ से अनपढ़ अगर थोड़ा सा भी अक्षर ज्ञान रखता होगा तुरंत समझ जाएगा इनकी हेरा फेरी को और सच सामने आ जाएगी। ये देखिए, अब हम आगे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त मंत्र के 9 में सूक्त 1 के मंत्र 9 में, तब ये माने उस सो माने उस परमात्मा को, पुरुष माने पूर्ण परमात्मा समझ रहे हम, इससे भी हम सिद्ध कर लेंगे, कर ही चुके हैं। उस पूर्ण परमात्मा को शिशुम कुमार अवस्था में ही सब प्रकार से अधन्या, अभी अधन्या धेनव, धेनव माने गौवे, अहिंसनीय क्या होता है, अधन्या माने बिना दनाई, अभी माने पूर्ण रूप से। अभी अधन्या का अर्थ है जो बैल ने सांड ने टच भी ना करी हो, कंवारी। अब जैसे हरियाणा के अंदर हमारे गाय को जो गर्भ धारण नहीं किया हो तो उसको कहते हैं ये बिना धनाई है, अधन्या, बिना धनाई। इसी प्रकार ये वेद बता रहे हैं कि अभी अधन्या धेनव शरणंती, अभी अधन्या माने पूर्ण रूप से जिसको सांड ने बैल ने टच ना किया हो, उन गवों के द्वारा उस नवजात शिशु रूप में प्रकट परमात्मा के परवरिश की लीला होती है। वो गव्वें परमात्मा को तृप्त करती हैं, वेद कह रहा। देखिए, उस सोम स्वभाव वाले परमात्मा को, पुरुष को, परमात्मा को जो शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है, इसका अर्थ ये बनता सही। और सब प्रकार से अभिअधन्या यानी कंवारी, गौ धेनव माने गौवें तृप्त करती हैं। इन इंजीनियरों के ही
अनुवाद में सिद्ध हो गया कि उस परमात्मा को जो शिशु रूप धारण करके यहाँ प्रकट होता है लीला में, शरीर में, जो 3 प्रकार से वो हमारे यहाँ हमें हमारी देखभाल करता है। एक तो ऊपर रहता जब वो बिल्कुल तेजों में शरीर बना लेता है, यहाँ आता हल्का तेज पुंज का शरीर बनाता है। उसमें 2 प्रकार है यहाँ जब आता है। एक तो ऐसे शिशु रूप धारण करके प्रत्येक युग में प्रारंभ में एक लीला करते ही करते हैं। उसके बाद फिर तीसरा जो प्रकार है वो कभी भी कहीं भी एक जिंदा महात्मा या ऋषि या साधु संत का रूप बनाकर कहीं भी प्रकट होकर अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं, उनको भक्ति मार्ग पर लगा जाते हैं, उनके संकट को भी दूर करते हैं। इसी जो जिंदा महात्मा के रूप में तीसरे प्रकार के शरीर से मालिक आते हैं, तो ये कलयुग के अंदर बहुत महापुरुषों को उसी रूप में मिले, जिंदा महात्मा का रूप बनाते हैं। तो अब जो प्रसंग चल रहा है, अब ये तो वेद ने प्रूव कर दिया, सिद्ध कर दिया, प्रमाणित कर दिया कि परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके यहाँ प्रकट होता है तो उस समय कंवारी गायें उसकी परवरिश करती हैं, यानी कंवारी गायें दूध देती हैं जब वो परमात्मा पीता है। अब ये लीला की किसने? ना श्री राम ने करी, ना कृष्ण जी ने करी, ना किसी और देव ने आज तक, बता दो किसी के इतिहास में होता। तो जिसने वेद अनुसार लीला करी ही इज गॉड। अब आपको दिखाते हैं कबीर सागर। ये देखिएगा पवित्र कबीर सागर, 600 वर्ष पहले ये लिखा गया था। परमात्मा के समय में ही धर्मदास जी ने लिखा था। खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन, मुंबई। ये देखिएगा इसका कौन अनुवादक है? कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद विहारी द्वारा परिष्कृत। मुद्रक एवं प्रकाशक खेमराज श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर परेश, खेमराज श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई। इसमें देखिएगा ये है ज्ञान सागर बोध। ये ज्ञान सागर है, इसमें एक चैप्टर है। इसके हम 73 पृष्ठ पे थोड़ा सा लेते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ी सी जो कबीरपंथी, जो 12 नकली कबीरपंथी हुए हैं परमात्मा के जाने के बाद, तो उन्होंने इसमें थोड़ी बहुत अपनी अनजानपने में कुछ फेरबदल किया है, फिर भी सच्चाई रह गई है। देखिएगा इसमें है, ये 73 पृष्ठ पढ़ेंगे कबीर सागर। शंकर वचन, तोरे घर पंडित अधिकारी, झूठ बोल कस बोलो नारी, हरि कमला सम देखो ज्ञाना, बुद्धिवंत तुम पुत्र सुजाना, सुनकर महिमा पुत्र की, नारी धरे तब पाओ, हे स्वामी मम इच्छा स्वर्ण वचन सुनाओ। यानी शंकर भगवान आके मिले थे। उसके बाद फिर क्या हुआ कि रामानंद के पास नीरू गया, तो नीरू की रामानंद की क्या बातें हुई वो दिखाते हैं आपको। ये है 74 पृष्ठ पे, ज्ञान सागर के 74 पृष्ठ पे। सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पाया निश्चंदा, ले सुत चले हर्ष मन कीन्या, पुत्र को लेकर घर आगे, अर्थात सो पुन असबोल ही दीना। सुत काशी को ले चले, देखन लोग देखन ते आव, काशी में लेकर आगे जनता देखने आ रही है, और अन्न पानी खावे नहीं, बख्शे नहीं, और दुल्ला शोक जनावे। अब क्या कर रहे हैं कि वो कुछ खाना पीना नहीं कर रहे थे, इसलिए वो दुल्हा
नीरू दुखी हो रहा था। तब जो लामन कीन दीवाना, रामानंद सो कही उत्पाना। ले सुत मैं सुत पायो बड़ो गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्हा सो तब वचन उचारा। पूर्व जन्म ते ब्राह्मण जाति, हर सेवा कीनी भली बाती। कुछ तो सेवा हर की चूका, अर्थात भयो जुल्हा का रूपा। प्रभु प्रीति प्रभु गह तोर लीनी, ताते उद्धान में सुत तो दीना। अब क्या कह रहे हैं, रामानंद की और नीरू की वार्ता हो रही है। तो रामानंद जी कह रहे हैं कि रामानंद जी कह रहे हैं कि तू पहले जन्म में ब्राह्मण था और तूने कोई भगवान की भक्ति में कोई त्रुटि की, जिस कारण से तू आज एक शूद्र जाति में उत्पन्न हो गया, और जिस कारण से परमात्मा ने तेरी कोई प्रीति विशेष, तेरी पूर्व जन्म का कोई प्रेम जानकर, तेरी भाव भक्ति देखकर यो जंगल में तुझे एक पुत्र दे दिया। अब नीरू कहता है कि हे भगवान, ठीक है मैंने कोई गलती की होगी, वह तक गई बात, उसको छोड़ो, वो तुमने सजा पाली, लेकिन इसका समाधान बताओ कि मुझे एक पुत्र मिला है और ये कुछ खा पी नहीं रहा, इसका कोई समाधान करो। तो क्या बताते हैं? तब जो ये क्या बताया है, हाँ, हे प्रभु जस की नो तस पायो, मैंने जैसा किया था वो तो मुझे मिल गया, गलती की मैं जुलाहा बन गया। अर्थ हो तो दर्शन आयो, मैं संकट के समय आपके पास आया हूँ। रामानंद जी से नीरू कह रहे, सो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्षुदावत कुछ खाई। ये भूखा बालक कुछ खावे, ऐसा उपाय बताओ। रामानंद जी अस युक्ति विचारा, तुम पुत्र कोई ज्ञानी अवतारा। तब पुत्र, तुम्हारा जो पुत्र है वो कोई, तब सुत कोई ज्ञानी अवतारा, तेरा पुत्र है ये कोई विद्वान पुरुष है। और बचिया जाही बैल नहीं लागा, बचिया जाही बैल नहीं लागा, और सोले ठाड़ करते ही आगा। एक बचिया ले आओ जिसको बैल ने टच ना किया हो, कंवारी, और उसके सामने खड़ा कर दो। दूध चले ते थन ते, दूध ही धरो छिपाए, और अक्षुदावंत जब होवे तब को देखवाए। कि उस दूध निकल देगी वह कुंवारी गाय, और उस दूध को छुपा कर रख लेना, और भूखा हो जब पिला देना। जुल्हा एक बचिया ले आवा, और चलो दूध कोई मरम न पावा। चलो दूध जुल्हा हरसाना, और राख छिपाई कहो नहीं जाना। अब यहाँ फिर क्या बताया है, दूध तब पीवत नाम कबीरा, और खेलत संग मत, खेलत संत संग मत धीरा। कि फिर उस परमात्मा ने कुंवारी गाय का दिया हुआ दूध पिया। अब यहाँ थोड़े से विचलित हो गए। जैसे कबीर वाणी, कबीर सागर में कबीर वाणी एक चैप्टर है, उसमें 136-137 पृष्ठ पे परमात्मा ने एक व्याख्या बताई है कि मेरे जाने के बाद धर्मदास 12 पंथ चलेंगे, मेरे नाम पर काल चलावेगा। 12वां पंथ जो होगा वो गरीबदास का होगा। संवत 1774 में उसका जन्म होगा गरीबदास का। जब वो 10 वर्ष का हो जाएगा तब मैं उसको मिलूंगा, और फिर मेरी महिमा से परिचित होकर उसके द्वारा मेरी पुण्य वाणी प्रकट होगी। क्योंकि बीच में ये 12 काल के दूत मेरे कबीर सागर में थोड़ी बहुत अपनी बुद्धि अनुसार ये त्रुटि पैदा कर लेंगे। उसकी पूर्ति के लिए 12वें पंथ के प्रवर्तक गरीबदास जी द्वारा मेरी महिमा की पुण्य वाणी की पूर्ति होगी, जो पहले गड़बड़ कर दी। अब ये इतना तो सिद्ध हो ही गा कि कुंवारी गाय से परमात्मा की परवरिश हुई कबीर साहिब की। गरीबदास जी ने स्पष्ट किया है कि शिव उतरे शिव मंडल से, अवगत बतन विनोद, और 7 बार चर्चा करी लिया इसको गोद। अन ब्यावर को दूध है दूध दिया तत्काल, शिव को कर मस्तक धरा ताशिव भय दयाल। यानी शंकर भगवान आए, उन्होंने उस बछिया के मस्त कमर पे हाथ रखा। जब उस कुंवारी गाय ने दूध दिया, अन ब्यावर यानी कुंवारी को दूहत है, दूध दिया तत्काल। तो कहने का भाव ये है कि
जो परमात्मा ने लीला की कबीर साहब ने, वो आज से नहीं 600 वर्ष पहले लिखी हुई है। और वेद हमारे हजारों वर्ष पर, लाखों वर्ष पहले के बता रहे हैं कि परमात्मा ऐसी लीला करता है। तो ये लीला आज तक किसी ने की है क्या? जिनको भगवान मानते थे, इससे सिद्ध है कि वो भगवान नहीं थे। भगवान इज कबीर, गॉड इज कबीर, कबीर इज गॉड। हु कबीर? अब देखो, ये तो हमारे सदग्रंथों ने प्रूव किया, फिर आंखों देखा, ये तो थ्योरी ने सिद्ध किया। अब प्रैक्टिकल, आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा तो ये लीला कर रहे थे, लीला में शरीर में आए हुए थे। 5 वर्ष की आयु के बाद इन्होंने 5 वर्ष की आयु में ही अपना ज्ञान प्रचार करना शुरू कर दिया था। 104 वर्ष के थे रामानंद जी, स्वामी रामानंद जी ब्राह्मण, और 5 वर्ष की आयु थी भगवान की, कबीर साहब की। 5 वर्ष की आयु में रामानंद उस विद्वान के छक्के छुड़ा दिए थे ज्ञान में, और विवश कर दिया था उसको सच्चाई को मानने के लिए। अब उधर से रामानंद जी, आखिर में रामानंद जी यहां अड़ गया कि मैं अपना साधना करता हूं, तो साधना से मैं बहुत समाधिस्थ होकर के बहुत ऊंची उड़ान उड़ता हूं। अपना आत्मा, ये जो अपना शरीर है, बॉडी है, इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है। कभी आप सुबह सुबह 10 बजे से 11 बजे, 10 बजे के आसपास सूर्य की तरफ पीठ करके और अपनी छाया को देखना, छाती में, छाया की छाती में दृष्टि गड़ाना 1 मिनट बगैर पलक झपकाए, और फिर उसको सामने देखना। वो आपको छाया इतनी लंबी हो जाएगी आपकी, जमीन से लेकर आसमान तक आपका चेहरा दिखाई देगा। यानी सूक्ष्म शरीर की जो प्रतिमा हमारी आंखों अंदर है, वो आंखों के द्वारा बाहर आ जाती है, उसकी फोटो हो जाती है, वो फोटो बाहर आ जाती है, और वो इतनी लंबी होती है, आसमान से सिर और जमीन पर पैर दिखाई देंगे। इसको सूक्ष्म वेद, इसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। और जिनका ये सूक्ष्म शरीर भक्ति से युक्त हो जाता है, तो उसमें ज्यादा तेज दिखाई देता है प्रकाश। इसके ऊपर और भी बहुत से लक्षण बताए हैं ऐसे ऐसे, वो उसके ऊपर आपने नहीं जाना है, ध्यान नहीं देना, उन बातों को छोड़ना, क्योंकि वो तो जो भक्ति नहीं करती उनके लिए लक्षण बता रखे हैं कि सिर ना दिखे तो उसकी मौत हो जाएगी 5-4 दिन में, ऐसा हाथ नहीं दिखेगा तो भाई मरे क्या पत्नी मरे, उसकी नो कहना। तो इससे हमने कोई लिंक नहीं, क्योंकि हम तो भगवान की शरण में आ गए, हमारे ऊपर वो लक्षण काउंट नहीं करेंगे, अफेक्ट नहीं करेंगे। फिर भी हमने सिर्फ ये 2 दास बताना चाहता है कि जो विराट रूप होता है, इसी को कहते हैं। जैसे कृष्ण जी ने पांडवों को दिखाया था, वो भक्ति युक्त थे श्री कृष्ण जी पिछले जन्म के बहुत गणे, तो उन भक्ति की शक्ति से उसका जो विराट था वो बाहर एकदम उतना तेजों में दिखा। और इसका पिताजी जो है श्री कृष्ण यानी विष्णु के पिताजी काल है, 1000 भुजा के भगवान है, उसने विराट रूप दिखाया था श्री कृष्ण जी को महाभारत के समय। तो उस विराट में और उस विराट में, उसके प्रकाश में और उसकी शोभा में घना अंतर था। तो इसी प्रकार जो ये है वो विराट रूप जो आप अपना देखो। विराट माने लंबा चौड़ा, और क्या विस्तार, विराट माने विस्तृत, बहुत लंबा चौड़ा विशाल। लेकिन हमारे पास वो भक्ति इतनी है नहीं जिससे हम वो उतना प्रकाश हमारा उसका बना हुआ भी, लेकिन हमने इसको बार बार देखने की जरूरत नहीं। दास आपको इसलिए बता रहा है कि जैसे जब हम समाधिस्थ होते हैं, जो ये अभ्यास करते हैं लोग, हमने वो नहीं करना, लेकिन बताना जरूर पड़ता है, क्योंकि आपने इस ज्ञान को समझना है। उसमें क्या हो, जैसे ज्ञान क्या चीज है और आपने कितनी जरूरत है। जैसे एक मोटरसाइकिल है, इंजीनियर ने मोटरसाइकिल बना दी और आपको उसको चलाना सिखा दिया, और उसमें कहाँ तेल डला है, कहाँ से ऑन ऑफ होता है, कहाँ से इसका स्विच लगता है, पंचर हो जाता है, इसमें क्या दिक्कत आती है, इसको कैसे ठीक करवाना है, आपको ये पर्याप्त ज्ञान है उस मोटरसाइकिल का लाभ लेने के लिए, कंप्लीट लाभ देगी आपको।
अगर आप उसने खोल के बैठ जाओगे, ये पुर्जा कैसे बना, ये कहाँ बना, कहाँ से आया, कैसे किस चीज का बना है, तो ये आपके सत्र की बात नहीं है। इसी प्रकार ये दास इस भक्ति मार्ग का इंजीनियर है। आपको राम नाम की मोटरसाइकिल गाड़ी बना के दे दी है, इसको कैसे संभाल के रखना है, कैसे चलाना है, कैसे इसकी सुरक्षा करें, इतना पर्याप्त आपके लिए। बाकी ज्ञान समझाने के लिए बताना पड़ता है। कोई नो ना सोचा, कबीर साहब को ज्ञान नहीं था, ये संस्कृत बोलने वाले ऋषियों को हम विद्वान मान्या करते, इसलिए सारा कुछ बताना पड़ता है। तो ये अभ्यास करा करते ऋषि लोग, तो ये ध्यान लगाते हैं। ध्यान में क्या होता है कि ये सूक्ष्म शरीर इतना बड़ा होता है, बहुत ऊपर तक चला जाता है। उस सूक्ष्म शरीर के अंदर सूक्ष्म आत्मा चलती है। फिर अब रामा उसके अंदर पूरा प्रकरण है, पूरे ब्रह्मांड का सारी सब कुछ दिखाई देता है। रामानंद जी ने क्या कहा कि मैं समाधिस्थ होकर के बहुत ऊपर तक जाता हूं। परमात्मा ने कहा कि चलो ठीक है, आप समाधि लगाओ। ज्ञान तो हार उर लिया था। उसने सोचा मैं इसको ऐसे ही कुछ अपनी इज्जत बचा दूं। परमात्मा कबीर जी 5 वर्ष की आयु में सामने बैठे हैं, चर्चा हो ही रही थी। रामानंद जी का अभ्यास था प्रतिदिन, तुरंत अब समाधिस्थ हो गया। अब सूक्ष्म वेद में जो गरीबदास जी को परमेश्वर कबीर जी ने अपनी अमृत वाणी दोबारा प्रकट करवाई है, उसमें क्या लिखा है? योग युक्त प्राणायाम कर जित्या सकल शरीर, त्रिवेणी के घाट में वो अटक रहे बलबीर। स्वामी रामानंद जी योग युक्त यानी अपना अभ्यास करके सारे शरीर को साध रखा था। जब ऊपर समाधिस्थ होता था तो त्रिवेणी, इन लोगों ने त्रिवेणी का नहीं पता। राधा स्वामी लोग हम तो सीधे त्रिकुटी से शुरू करते हैं, हमने नीचे का कोई लेना देना नहीं है। ये तो राधा स्वामी वाले धन धन सतगुरु वाले विशेषकर ये सचखंड सतलोक का ठेका ले रहे हैं। और इनसे हम चर्चा करते थे तो ये क्या मूर्ख बनाते थे कि हमारे गुरु जी कहते हैं कि नीचे का तो ये पिंड है और ये ऊपर का ब्रह्मांड है, हमने तो सीधा त्रिकुटी से चलना है। त्रिकुटी वो बताते हैं यहाँ पर, जबकि त्रिकुटी यहाँ नहीं होती, त्रिकुटी यहाँ होती है पीछे। इस रीढ़ की हड्डी से संबंधित है उसका सारा सिस्टम। तो वो क्या त्रिकुटी पर जाते हैं हम, सीधे वहां से स्टार्ट करते हैं, हम नीचे से कोई लेना देना नहीं। त्रिकुटी इज द इंटरनेशनल एयरपोर्ट। त्रिकुटी ये समझ लो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। उस हवाई अड्डे पर आप चले भी गए और यहाँ तो आगे तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि आगे जाने के लिए जिस लिए वो हवाई अड्डा बना है वो इसलिए बना कि वहां से जहाज पकड़ो और जिस देश में जाना है पहले उसका वीजा और उसका पासपोर्ट और यहाँ की क्लियरेंस, इस देश की जो पासपोर्ट जब बना जब क्लियरेंस हो जाएगी उसको लेकर और फिर किराया जहाज का, और फिर आगे जाकर कोई बिजनेस करना, वो पैसे तेरे पास होने चाहिए तब तू आगे जाएगा। तो इसलिए पहले हमने यहाँ से, अच्छा त्रिकुटी पर जाने के लिए भी कोई साधन चाहिएगा, ऐसे उड़कर थोड़ा जाएगा अपने घर से, कोई बस में बैठेगा, कोई ट्रेन में जाएगा। तो इसलिए इनको ज्ञान नहीं है। हमने सबसे पहले कहाँ से चलना पड़ेगा, हम सीधा मूल कमल में जाएंगे। हृदय कमल में प्राणी रहता है, हृदय कमल के साथ उससे फिर हम नीचे जाएंगे मूल कमल में। एक अलग से सिस्टम है पार होने का। मूल कमल से फिर आएंगे वापस ब्रह्मा के कमल में, फिर शंकर के, फिर विष्णु जी के कमल में, फिर उसी हृदय कमल यानी शंकर के कमल में, फिर इस कंठ कमल में, पीछे रीढ़ की हड्डी के साथ साथ अंदर की साइड में सिस्टम है। और फिर हम आएंगे त्रिकुटी पे। जब तक हमारे ये नीचे के कमल नहीं खुलेंगे, ये साफ नहीं होगा, क्लियरेंस इनकी हमें नहीं देंगे तो जीव आगे नहीं जा सकता। तो उसके लिए भी हम आपको पहले मंत्र जो देते हैं 7 मंत्र, वो 5 मंत्र तो इन्हीं कमलों से आपको बरी कराने के हैं, फ्री कराने के हैं। आपका नो ड्यू सर्टिफिकेट आपको प्रत्येक स्थान पर तैयार मिल जाएगा इस भक्ति से जो दास ने आपकी दी है।
उसके बाद आप पहुंचोगे त्रिकुटी पर। त्रिकुटी के बाद फिर स्टार्ट होती है त्रिवेणी। ये दीप्ति घाटा जोड़े पे त्रिकुटी सुनी सुनी है ना, त्रिकुटी कख भी नहीं पता इनको। त्रिकुटी पर तो ये सभी साधक जाते हैं, चाहे राम का है चाहे कृष्ण का, क्योंकि वहां तो अकाउंट होता है सबका। नरक में जाना हो भी वो त्रिकुटी पर जाता है, इसको नरक में भेजो, वहां पूरा सेक्रेटरिएट बना हुआ है इनका। इस धर्मराज का वहां एक दफ्तर है, ऑफिस है, उसमें सबसे पहले न्यायाधीश के वहां जाते हैं, उनका अकाउंट होता है। उसके बाद नरक में जाना, नरक में जाओ, ब्रह्मा का पुजारी ब्रह्मा के लोक में, विष्णु का पुजारी विष्णु के लोक में, शिव का पुजारी शिव के लोक में, और बाकी नरक में जाना गधे कुत्ते बनना वो जाओ, उनका सब वहां से उनको फिर फर्दर जो कुछ बनना वो बना वहां से मिलता है। उसके बाद फिर त्रिवेणी शुरू होती है, तीन रास्ते। अब हम त्रिवेणी कहते हैं इलाहाबाद में कि गंगा और जमुना आकर मिल गई और बीच में सरस्वती, और यहाँ का उल्टा सिस्टम है त्रिवेणी। वहाँ तीन रास्ते हैं, तीन वे माने रास्ते, तीन रास्ते बनेंगे। तीन लेफ्ट जो रास्ता है उसमें पूरा सेक्रेटरिएट है इनका, यमदूतों का, धर्मराज का, और आगे फिर एक सुरंग जाती है सीधी। वहाँ से जो धर्मराज फैसला करता है, यम के दूत या फिर उस देव के दूत जिसकी उसने साधना कर रखी, वहाँ से फिर वो ले जाते हैं। शिव विष्णु के पुजारी हैं तो विष्णु के दूत वहाँ खड़े मिलेंगे, और जिन्होंने नरक में जाना उनको यम के दूत लेकर जाएंगे। तो वहाँ जाके परमात्मा ने कहा कि अब स्वामी जी कहाँ जाओगे? रामानंद पहुँच गए त्रिवेणी पे। अब परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि अब स्वामी जी आगे कहाँ जाओगे? यहाँ से कहाँ जाओगे? पता नहीं कहाँ जाऊँगा। फिर यहाँ सैर सपट्टे करता रहे, समाता रहे, जाता रहे, रोज क्या लाभ हुआ आपको? मैं बताता हूँ कहाँ जाओगे। आप हो विष्णु जी के पुजारी, और साथ में आप ये यज्ञ वगैरह करते हो, हठ योग करते हो, तप होता है। तो यहाँ इधर है धर्मराज का ऑफिस, इससे आपको आगे मिलेगा, यहाँ से टोकन मिलेगा, आप जाओगे विष्णु जी के लोक में। और वहाँ कितने दिन रहोगे? कहने लगे ये तो जितना मेरे पुण्य होंगे तभी तक मैं वहाँ रहूँगा, मेरी भक्ति कर्म होंगे, इतने समय तक मैं विष्णु जी के लोक में रहूँगा। रामानंद जी को इतना तो ज्ञान था, विद्वान थे। परमात्मा ने कहा कि जब आपके पुण्य विष्णु जी के लोक में समाप्त होंगे तब कहाँ जाओगे? कि फिर नरक भी जाऊँगा। उसके बाद कहाँ जाओगे? क्या पता कौन सी पशु पक्षी की योनि में जाऊंगा। फिर यह खाक भक्ति आपकी, यह क्या भक्ति कर रहे हो आप? हम बताएंगे आपको। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। अब जहां से सत्संग दास ने प्रारंभ किया था, अब हम उसी पॉइंट पर आ गए हैं कि जो साधना हम कर रहे थे, शास्त्र विरुद्ध कर रहे थे, उससे हमारा जन्म और मरण मिटा नहीं, कष्ट ज्यों के त्यों बने रहे। अब स्वामी रामानंद जी ने क्या कहा? परमात्मा ने बताया कि ये सामने का जो रास्ता है, ये बिल्कुल ये सामने वाला, ये है ब्रह्मरंध्र, और ये तुम्हारे किसी भी मंत्र से, ना ओम जाप से, ना ओम नमः शिवाय है, और न ही ओम भागवते वासुदेव, ओम नमः भागवते वासुदेव है, और ना किसी और मंत्र से ये सामने का नहीं खुलेगा। मेरे पास वो सतनाम है जिसके जाप से सामने का दरवाजा खुलेगा, अन्यथा ये गेट कभी नहीं खुलता तुम्हारा, ये बंद पड़ा है तुम्हारा। और कोई कोशिश करके देख, रामानंद जी जो मंत्र जाने था, जो भी गायत्री मंत्र इसने घोट रखा था, ये दुर्वेद अध्याय नंबर 36 का मंत्र 3, उसका ओम मंत्र ला को भी जाप कर लिया, ना खुला, बैठ गया चुप हो गया, क्योंकि स्वप्न सा हो रहा था, जैसे स्वप्न में देखते हैं ऐसे चल रहा था, बैठा समाधिस्थ था, परमात्मा सामने बैठे और उसको परमात्मा आगे भी बैठे त्रिकुटी पर, त्रिवेणी के पर। तो वहाँ कहते हैं कि मैं दिखाऊं अब खोल के, मैं जाप करता हूँ अपने मंत्र का, जो गुप्त मंत्र मेरे पास है शक्तिशाली, जो मोक्ष मंत्र है, 2 अक्षर का है सतनाम, 2 अक्षर का, जिसमें एक ओम मंत्र है और एक तत्व गुप्त है।
परमात्मा ने लीला की स्मरण किया सतनाम का, एकदम ऐसे वो पत्थर जैसे वज्र के कवाड़ थे, न्यों खुल गए, गेट खुल गया सामने। और परमात्मा ने कहा कि आ जा मेरे साथ साथ। जब रामानंद जी को ले गए, दिखा कि ये बैठा वो निरंजन ज्योति निरंजन, जिसको तुम परमात्मा मानते हो, अलख निरंजन कहते हो, ये काल है, ये देखो ये बैठा उस गेट के सामने बैठता है। ये इतना जालिम है, जो 11वां द्वार है, 10वां द्वार गाटा जोड़ रखा था आज तक। 10वां तो काल के जाल में रहता है, और 11वां भी पार नहीं करता, 12वां द्वार पार करेगा, 12वें से पार होकर हम सतलोक जाएंगे। ये मधु परमहंस एक रांजड़ी में फौजी साहब है, और उसने कितब परमात्मा की वाणी पढ़ ली, 11वीं खिड़की है। वो 11वीं खिड़की में हल्दी की गांठ से पंसारी बन गया। कहे मेरे पास जो वस्तु है किसी के पास नहीं धरती पर। क्या क्या है उसके पास? मंत्र क्या देता? सतनाम और सतगुरु, यो तो उसका मंत्र है। और फिर कान में ना वो भी ना करता सुनता, नो कर दे है। वो साधक दीक्षा लेने वाला कहता महाराज जी को सुना नहीं, कहते ये सुनन का नहीं, ये कहने का भी नहीं, अंदर तेरा ताकत डाल दी, सार शब्द है, आदि शब्द है। और उसने पाएगी कि 10 पढ़ ली, परमात्मा की वाणी को समझना बालकों का खेल है। 11वीं खिड़की, 11वां द्वार, 11वां तो इस काल के लोक से पार करेंगे, 11वां जाएगा अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश कर जाएगा, 11वां फिर भी पार नहीं हुए। उसके बाद फिर 12वां द्वार है, जब 11वां द्वार है उस पर ये खुद बैठा है ये काल, और इतना विकराल रूप है, कति कड़ लाके बैठा है उसका। वैसे तो बंद वो है ही है, कमर ओरला रह बेईमान के दे, कोई गलती से निकलना जाके तक मेरी आंख लाग जाता है। तो वहां जब कोई जाता है, पहले तो उसका इतना तेज है, इतनी ताकत, तो उसकी चारों तरफ उसने ऐसा छोड़ रखी है कि कोई जा नहीं सकता आम जीव। लेकिन परमात्मा ही जा सकते हैं, या उसकी भक्ति युक्त हंस उसकी कृपा से उसके पार हो सकता है। तो कबीर साहब साथ ले रहे रामानंद जी को कि वो बैठा देख कड़लाएं 11वें द्वार पर तेरा भगवान अलख निरंजन काल, जो गीता 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहता मैं काल हूँ, सबको खाने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ, सबका नाश कर दूंगा। ये है वो जिसने तुम, कृष्ण नहीं था वो, कृष्ण के अंदर ये प्रवेश करके बोल रहा था। अब राम जब देखा उसकी शकल रामानंद जी तो घबरा गए, अरे तेरा गजब हो ये तो भाई, इसी मोटी मोटी आंख और विकराल चेहरा, लंबे दांत, ओछा माथा। परमात्मा बोले चिंता ना कर, मेरे पास वही मंत्र है जिसने कपाट खोले थे, ब्रह्मरंध्र खोला था। अब इसके कहते हैं जैसे फनपति मंत्र सुन रखे फन सकोरे, ऐसे मेरे सतनाम से यू काल लवे मुंह मोड़े। कबीर साहब कहते हैं जैसे फनपति यानी सर्प ने ऐसे सर्प फन उठा रखा हो डसने के लिए, और जैसे उसको मंत्र बोल देता है गारडू, एक मंत्र बोल देता है तो विवश हो जाता है, फन को नीचे करके भागने की सोचता सर्प। इसी प्रकार मेरे पास इस काल रूपी इस सर्प को बस करने का, इसकी गर्दन नीचे करने का एक सतनाम है। जब कहते हैं जैसे फनपति मंत्र सुन रखे फन सकोरे, ऐसे सतनाम, ऐसे मेरे सतनाम से ये काल लवे मुंह मोड़े। परमात्मा ने परमेश्वर कबीर परमेश्वर जी ने सतनाम का सेवन किया, और काल एकदम नीची गर्दन कर गया। नीची गर्दन करते उसके सिर पे पैर रख के गुद्दी में, और रामानंद जी से कहा कि आजा मेरे साथ। जब पर वो अंदर वो गेट खुल गया, परमात्मा और आत्मा वो साथ साथ अंदर चले गए, गेट फिर बंद हो गया, काल फिर चौके से बैठ गया कि चलिए एक तो गया और तो नहीं जान दूंगा। ये तो नो अकड़ रहा कती। अब 11वां द्वार जब पार किया, वो अक्षर पुरुष का लोक है, सात संग ब्रह्मांड का क्षेत्र है। उससे पार करके फिर आता है 12वां द्वार, और 12वां द्वार पार करके
फिर आता सतलोक, जहां जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। वहां परमात्मा ने सारी अपनी लीला दिखाई, सतलोक दिखाया है। पुण्यात्माओं जब उसकी सारा वर्णन कर दिया तो आपके मुंह में पानी आ जाए, ऐसी बढ़िया मेवा है, ऐसी बढ़िया व्यवस्था है। लेकिन अभी आपसे भक्ति भी तो करानी है, भक्ति करा के फिर ले चलेंगे। तो वहां जब पहुंचे, वहां पर सारा शोभा देखी, इतना सुंदर वातावरण, ना गर्मी है ना सर्दी है, सुंदर तेजों में शरीर है, तेजों में एकदम 16 सूर्य जितना प्रकाश रामानंद जी के शरीर का हो गया। तो वहां शरीर मिला उसको। और परमात्मा कबीर जी जिन उस छोटे बालक के रूप में उनके साथ जा रहे थे, वहां दूसरे रूप में देखा है गुम्मट के अंदर बहुत बड़े गुम्मट, यानी परमात्मा बैठे हैं उसमें, और सिंहासन पर विराजमान है। सुंदर सिंहासन, हीरे पन्ने जड़े हुए, सिर पर मुकुट है मालिक के, एक रोम में बाल में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतनी रोशनी। तो छोटे बालक वहां शरीर लंबे लंबे हो जाते हैं, जाते ही अच्छे लंबे सुंदर लगते हैं वो लंबे शरीर। तो वहां एक चौर रखा था, जैसे सफेद सफेद बाल से वाला चौर यहाँ करते हैं बच्चे, वो चौर उठाया परमात्मा कबीर जी ने, और तेजों में शरीर के ऊपर चौर करने लगे सिर पे। रामानंद जी ने सोचा भगवान ये है, और कबीर जी इनके कोई नौकर नाकर यहाँ के कोई गण गए होंगे, ये कोई यहाँ के देव होंगे इस लोक के। इतने में तेजों में शरीर खड़ा हुआ, 5 वर्ष का बालक बैठ गया उस अनंत कोट ब्रह्मांड के कंट्रोलर के सिंहासन पर, और चंवर तेजों में शरीर खड़ा खड़ा, यानी दूसरे रूप अपना ही डबल रोल करते हुए चंवर करने लगे। रामानंद जी सोच रहे हैं ये क्या हुआ भाई, ये कबीर बैठ गया गद्दी पर, भगवान जिसको मालिक समझ रहा था मैं ये चौर कर। इतने में वो तेजों में जो बड़ा शरीर था 5 वर्ष के बालक में समा गया। अकेले कबीर साहब इतना तेजों में रूप हो गया उनका, और चंवर अपने आप घूम रहा है सिर पे। जब देखा रामानंद जी ने को तेरा गजब हो रहियो, तो भगवान स्वयं यही तो है मालिक। चरणों में गिर गए। वहीं पर परमात्मा बोले, सुन रामानंद, ये है मैं हूं वो परमात्मा, और जो मुझे यहाँ देख लेगा वो मुझे भगवान मानेगा, और संसार तो मुझे धानक जुला ही जानता है। अब आप वापस जाइए। एकदम ऐसा किया था, एकदम वापस आया रामानंद की आत्मा, ऐसे फड़क के उठा। अब सामने परमात्मा बैठे। अगर ये स्वप्न न सोचता, कबीर जी सामने ना होते थे, न सोचो मैंने स्वप्न आ गया होगा बैठे बैठे ने। और जब सामने दिखा, ओए होए, वही बच्चा फिर सामने आ बैठे, चरणों में गिर गए। 104 वर्ष का विद्वान पुरुष, दुनिया महिमा करे उसकी, इस जैसा विद्वान नहीं, इस जैसा ज्ञानी नहीं, चरणों में पड़ गया 5 वर्ष के धानक के बालक के। और क्या कहा, 2 ठोर है एक तू, भया एक से 2, गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतारे, गरीबदास सब रूप में तुम ही बोलन हारे। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुर तुम हंस, गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। तो पुण्यात्माओं, आंखों देखा रामानंद जी ने बताया कि आप परमात्मा हो, दोनों जगह आप ही काम करते हो। ऐसे गरीबदास जी को परमात्मा लेकर गए थे 10 वर्ष के बालक को, जब छुड़ानी में जन्मे थे ये। उन्होंने वापस आकर के क्या कहा था, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। हु कबीर, कौन सा कबीर है वो, कि अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर है ये कुल के सिरजनहार। वो कौन कबीर, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। ये है वो धानक रूप रहा करता। नानक साहब क्या कहते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर लिखा है, महिला पहला की वाणी में प्रश्न नंबर 24 पर, तेरा एक नाम तारे संसार, तेरा यो सतनाम
और जो सार नाम है तेरा, एक नाम तारे संसार में एहो आस एहो आधार। और फाई सूरत मुलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा भोता भारी धानक रूप रहा गंध। ये 24 नंबर पृष्ठ पे ये वाणी लिखे जो दास बोलकर सुना रहा है। फिर 731 पृष्ठ पे लिखा है कि नीच जात परदेसी, खिन आवे तल जावे, और जाकी संगत नानक रंदा, ये कैसे मुंडा भावे। एक सेकंड में यहां देखता हूं ये छोटी जात का कहें जिसने, और एक सेकंड में कहते ऊपर बैठे पाओ सतलोक में। फिर 721 पृष्ठ पे कहता है कि कहते हैं नानक जी कि एक अर्ज गुफ्तम तो दर पेश तो दर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बे ए परवरदिगार, कि हे सारी सृष्टि को वचन से रचने वाले कून करतार यानी शब्द स्वरूपी परमात्मा, हे हक्का कबीर, वहां स्पष्ट लिखा है सत कबीर, और बे ए परवरदिगार आप निर्विकार परमात्मा हो। ऐसे ही दादू साहब कहते हैं कि जिन मुझको निज नाम दिया सोए सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं हो कबीर सर्जनार। तो दादू साहब को भी परमात्मा मिले थे जिंदा महात्मा के रूप में। यानी आज का जो सत्संग था, एक तो हम कैसे भक्ति का विश्वास करें, हम जो कर रहे हैं वो खरी है। दो कारण, एक तो हमारे सदग्रंथ जो थोड़ी हमारी वो हमारा आधार है। दूसरा प्रैक्टिकल जिन्होंने किया, प्रैक्टिकली महापुरुषों ने किया। आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने, इसी तरह धर्मदास साहिब जी को सचखंड लेकर गए थे फिर छोड़ा था। ऐसे आदरणीय रामानंद जी को, आदरणीय दादू साहिब को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, आदरणीय गीसादास साहिब जी को, इन सब महापुरुषों ने प्रैक्टिकल देखा मालिक को, और वही जाप किया इन्होंने वापस जाने के लिए सतलोक में। जो दास आपको दे रहा है वो उसी से आपका मोक्ष होगा। और दूसरा ये था कि परमात्मा को निराकार बताते आपके सामने रूबरू कर दिया। वेद बताते वो 3 प्रकार से मनुष्य दर शरीर है उसका, 3 प्रकार से शरीर की लीला करता है। एक रूप में सतलोक में बैठा है तो जहां आता है स्वरूप धारण करता है। एक लीला एक आम जनता आम नागरिक की तरह जीवन जी कर दिखाता है कि संसार के अंदर इतना ही पर्याप्त है। गणा धन के पीछे मत पड़ो, भक्ति करके पीछा छुड़वाओ। और तीसरी सतिथि में वो कभी भी कहीं भी प्रकट होकर के अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान समझाते हैं, अपने से परिचित कराकर उनको पार कर जाते हैं। तो इस प्रकार वो परमात्मा वो कबीर साहब हैं जो बनारस में नीरू और नीमा को प्राप्त हुए थे। धानक रूप रहा करतार, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माए कबीर, ही इज गॉड। अब आपको भक्तों का अनुभव सुनाएंगे, उसको ध्यानपूर्वक सुने।